Yes. तो योगा वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिंपल एक्सरसाइज। योगा वर्ड का मतलब हमने क्या समझा? टू कनेक्ट, टू लिंक या टू ज्वाइन। और किसका कनेक्शन? तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो हमने देखा कि 5 प्रकार के योगा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो योग को प्रैक्टिस करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन फर्स्ट इज एंथुजियाज्म। किसी भी प्रकार के योग में तो 5, कोई भी प्रोसेस योग का अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये 5 नेसेसिटीज हैं उस योग को अचीव करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट इज उत्साह, एंथुजियाज्म। जैसे कि आप सब एंथुजियास्टिक हैं, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं। लेकिन जो एंथुजियास्टिक है वो वीडियो ऑन कर चुके हैं, जो नहीं है वो ऑफ करके बैठे हुए हैं। लेकिन देन सेकंड इज धैर्यात। कुछ लोग धैर्य हैं, पेशेंस। विदाउट पेशेंस वी कैन नॉट अचीव द गोल ऑफ। लेकिन तो शुरुआत होती है एंथुजियाज्म से। फिर दूसरा क्या चीज चाहिए होता है? पेशेंस। और सिर्फ योगा नहीं, किसी भी कार्य में आप देखेंगे तो ये बेसिक नेसेसिटीज होते हैं किसी भी कार्य के सक्सेस के लिए। तीसरा है निश्चयात, लेकिन डिटर्मिनेशन। चौथा है साहस, करेज। एंड फिफ्थ इज त्याग, लेकिन सॉलिट्यूड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अष्टांग योग, या इसको हठ योग भी बोलते हैं। थोड़ा सा आज इंफॉर्मेटिव ज्यादा होगा। जिनको इंफॉर्मेशन ये जानना है कि कितने प्रकार के योग होते हैं, उनको काफी इंटरेस्ट आएगा। जिनको लगता है कि भाई ये नहीं मेरे, आई डू नॉट रिलेट टू, तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। तो अष्टांग योग है कि नहीं, या हठ योग। ठीक है, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? माइक ऑन करके। Ashtang Yoga, 8 limbs, Hatha to force. Hatha Yoga is a system of yoga practiced to vigorously regulate the body, breath, mind, and realize the separate existence of consciousness from the body, that take control of consciousness in the body and move it to the higher dimension to attain mukti. यस, तो अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने के लिए कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, जो प्रोसेस है उसको अष्टांग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 8 लिम्स हैं, 8 स्टेप्स हैं इस योगा को, इसके सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो 8 लिम्स ऑफ दिस योगा सिस्टम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो ये यम नियम क्या है इसको समझने के लिए हम अभी डिटेल में जाएंगे। Each of these limbs include various practices which gradually regulates every aspects of one being. तो आप देखेंगे तो इसमें स्टेप, ये जो योगा का सिस्टम है, इट इज स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ऑफ अचीविंग मुक्ति, लिबरेशन। तो शुरुआत कहाँ से होती है? कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस। फिर बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, एयर को कैसे प्राण वायु ये सबको कैसे कंट्रोल करना है, फिर कंसंट्रेशन कैसे डेवलप करना है। फिर तो वो सारी स्टेप्स धीरे 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 कैसे प्रोग्रेस होती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यम मतलब क्या? लेकिन यम मतलब डोंट्स। लेकिन इसकी शुरुआत होती है क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू शांडिल्य उपनिषद, 10 यम आर द एथिकल रूल्स एंड मॉरल इम्पेरेटिव्स। तो पहला क्या है? अहिंसा, ये नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं होती है, लेकिन नॉन वायलेंस इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ स्पीच। कई बार हम वायलेंट तो नहीं होते, फिजिकली मारते नहीं है, लेकिन वर्ड्स बड़े वायलेंट। सुना है आपने कभी वायलेंट वर्ड्स? सुना क्या, बोला है कभी वायलेंट वर्ड्स? वो भी अहिंसा में आता है कि नहीं? सो डू नॉट हर्ट्स अदर बाई वर्ड्स और इवन बाई थॉट्स। लेकिन नेगेटिव किसी के बारे में सोचना भी एक तरह का वायलेंस है। तो ये जो बताया जा रहा है अहिंसा, ये क्या करना है? यम में आता है। यम मतलब नहीं करना चाहिए। डू नॉट लेट
Let go of fear and insecurity, which are the sources of abuse. Do not be a source of dread. Do not cause pain to others. है कि नहीं? इवन आपका डाइट में अहिंसा होना चाहिए, जितना से ज्यादा अहिंसक डाइट आप लेते हो. सेकंड इज ट्रूथफुलनेस. प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस. अडेयर टू ट्रूथफुलनेस. रिफ्रेन फ्रॉम लाइंग. झूठ बोलने से बचना. अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो उसको एडमिट करना. ठीक है. ट्रूथफुल मतलब सिर्फ सत्य बोलना नहीं होता है. अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन अपनी गलतियों को, उन गलतियों को एक्सेप्ट भी कर लेना. फिर अगर आपने कुछ बोला है, वचन दिया है, कमिट किया है, उन वचन को निभाना. लेकिन ये नहीं कि आज वचन दिया कल भूल गए. आजकल तो शाम तक ही भूल जाते हैं लोग वचन. स्पीक ओनली व्हाट इज ट्रू, काइंड, हेल्पफुल. है कि नहीं? वो चीजें बोलना जो कि सत्य है, जो चीज जो कि बेनिफिशियल है, और जो कि लोगों को हर्टफुल नहीं है. ठीक है. इस ऑर्डर में. नो दैट डिसेप्शन क्रिएट डिस्टेंस, सो डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम फैमिली. डिसीव ना करना. डोंट क्रिएट सीक्रेट फ्रॉम लव्ड वंस. डो नॉट एंगेज इन स्लैंडर और गॉसिप. डोंट नॉट पार्टेक इन बैक बाइटिंग. डो नॉट bear false witness against another. थर्ड इज आस्तेय, नॉट स्टीलिंग. लेकिन कुछ भी चीज चोरी ना करना. डो नॉट फेल टू रिपे डेप्ट. अगर आपने किसी से डेप्ट लिया है, उधार लिए हैं, तो उसको चुकाना चाहिए. यानी कि ले लिया और भूल गए. कंट्रोल योर डिजायर्स. लिव विद इन आवर मीन्स. जितना हमारे पास है उसमें अपने आप को जीने का प्रयास करना. ये नहीं कि दूसरे की प्रॉपर्टी पे, है कि नहीं, या उस पे नजर रखना. डू नॉट गैम्बल. डू नॉट डिफ्रॉड अदर्स. डू नॉट रिनेंज ऑन प्रोमिसेस. डू नॉट यूज अनदर नेम, वर्ड्स, रिसोर्सेज और राइट. इवन किसी का आइडिया नहीं चुराना चाहिए. आस्ते में जैसे ये जितने भी आप यम नियम पढ़ेंगे, तो इसमें ग्रॉस से लेके सटल तक ये बताया गया है. लेकिन किसी का आइडिया चुरा के हम क्या बोल देते हैं, मेरा आइडिया था, एक्चुअली मैंने बोला था उसको. हम किसी का आइडिया चुराए होते हैं. डू नॉट यूज अदर्स नेम, वर्ड्स, रिसोर्सेज और राइट्स विदाउट परमिशन, एक्नॉलेजमेंट. अगर किसी का आइडिया है तो उसको एक्नॉलेज करना, भाई उनके आइडिया से ये हुआ. देन फोर्थ इज ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करना. ब्रह्मचर्य मतलब चैस्टिटी या सेक्सुअल रिस्ट्रेन. प्रैक्टिस डिवाइन कंडक्ट, कंट्रोलिंग लस्ट, रिमेन सेलिब्रेट व्हेन सिंगल. लेकिन फिर रिमेन फेथफुल इन मैरिज. मैरिज में जाने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल या ये सब चीजों में ना जाना. बिफोर मैरिज यूज वाइटल एनर्जीज इन द स्टडी, हेल्थ एंड सेल्फ डेवलपमेंट. आफ्टर मैरिज यूज इट इन क्रिएटिंग फैमिली सक्सेशन. डोंट वेस्ट द sacred force by promiscuity, not in thought, in words, or in deed. Be restrained with the opposite sex. Seek holy company. Dress and speak modesty. Abandon pornography. Abandon sexual humor and violence. So this is called practicing brahmacharya, celibacy. Then fifth is shama, patience, या forgiveness. Be patient, be tolerant, ठीक है, be agreeable. ठीक है. यानी कि लोग कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा सा भी, मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट रहता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते. छोटी छोटी बात मतलब कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए, इस पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है. विराट कोहली रन बना के चला गया, सो रहा है वो होटल में, लेकिन दो दोस्त लड़ रहे हैं विराट कोहली के बात पे. लेकिन विराट कोहली को ज्यादा अच्छा है इससे. ये जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट होते हैं, लेकिन वी आर नॉट रेडी. लेकिन ईगो पे बात आ जाती है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते. लेट अदर्स बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर नेचर विदाउट एडजस्टिंग टू यू. लेकिन हम कई बार चाहते हैं हर व्यक्ति हमारे हिसाब से ही हो जाए, लेकिन रिलेशनशिप में वी आर नॉट एक्सेप्टिंग. एक्सेप्टेंस नहीं रहता हमारे अंदर. डू नॉट डोमिनेट कॉन्वर्सेशंस. लेकिन कॉन्वर्सेशन में डोमिनेशन नहीं होना चाहिए.
होता है डोमिनेशन कई बार कि हम कॉन्वर्सेशन करते हैं लेकिन अपने पॉइंट को मनवाने के लिए वी आर ऑलवेज डोमिनेटिंग, लेकिन डोमिनेटिंग फिजिकल डोमिनेशन नहीं होता, जस्ट ऐसे म्यूचुअल डिस्कशन में भी डोमिनेंस हो सकता है। डू नॉट इंटरप्ट अदर्स, लेकिन कई बार होता है ना, बात करते करते इंटरप्ट करते रहते हैं। इसका मतलब हम क्या है, वी आर स्पीकिंग टू स्पीक, वी आर स्पीकिंग, या हम किसी ग्रुप के पार्ट है सुनने के लिए नहीं। डोंट बी इन अ हरी, बी पेशेंट विद चिल्ड्रन, बी पेशेंट विद एल्डरली पीपल। लेकिन क्यों, क्योंकि बच्चों को समय लगता है समझने में, एल्डरली लोगों को दे नीड टाइम, लेकिन फिजिकल एबिलिटीज वैसे नहीं रहती है, तो बी पेशेंट विद देम। लेकिन हर व्यक्ति को समान ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों को, लेकिन दोस्तों से बोलते हैं जैसे जिस प्रकार से मम्मी से बोलते हैं मम्मी पानी लेना, मम्मी नहीं लाती है, 1 मिनट हो गया, गुस्सा हो जाते हैं। अरे आप ऐसे रिमोट की बटन थोड़े ना, मम्मी मम्मी उठेंगी, जाएंगी, किचन खोलेंगी, नल चलाएंगी, गिलास भरेंगी, तब लेके आएंगी। और सबसे पहले तो पानी क्यों मांग रहा है मम्मी से, खुद ले लेना। तो इसलिए उन लोगों के हिसाब से उनसे व्यवहार करना। मिनिमाइज स्ट्रेस बाय कीपिंग वरीज एट बे, रिमेन पॉइज्ड इन गुड टाइम्स एंड बैड। जब अच्छा हो रहा है तो भी पॉइज रहना, जब बुरा हो रहा है चल रहा लाइफ में तो भी थोड़ा सा शांत रहना, इसको बोलते हैं पेशेंस। सिक्स इज धृति, या इसको बोलेंगे फोर्टिट्यूड या परसिवरेंस। बी स्टेडफास्ट, बी फेथफुल बाय बीइंग परसिस्टेंट, फियरलेस, डिसिसिव एंड फर्म। अपने लाइफ की गोल्स को प्राप्त करना विथ प्रेयर्स, पर्पस, प्लान, परसिस्टेंट एंड पुश। प्रोक्रेस्टिनेशन ना करना, अपने विल पावर को स्ट्रांग करना और विल पावर के हिसाब से चीजों को करना। स्टॉप कार्पिंग एंड कंप्लेनिंग, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बचना। डू नॉट लेट ऑपोजिशन ऑफ फियर ऑफ फेलियर रिजल्ट इन चेंजिंग स्ट्रेटजीज। सेवेंथ इज दया, कंपैशन। कंपैशन मतलब किसी के प्रति हम क्रूएल ना रहे। डू नॉट बी इनसेंसिटिव टू अदर्स, सी गॉड एवरीवेयर। हम भगवान को हर जगह देख पाए तभी हम इनसेंसिटिव होने से बच सकते हैं। जब हम देखेंगे कि हर व्यक्ति हर जीव क्या है, भगवान का अंश है, सब कैसे अपने कर्मों के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, कर्मों के हिसाब से स्वभाव पाया है, तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि विल बी सेंसिटिव टू अदर्स। बी काइंड टू पीपल, कंपैशन सिर्फ लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, जानवरों के साथ भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मुर्गा खा के और चले गए कंपैशन पे लेक्चर लेने, दैट इज नॉट कंपैशन। लेकिन और फिर जानवरों पे नहीं, प्लांट्स पे भी, पृथ्वी पे कंपैशन रख, जीव जंतु सब पे कंपैशन रख, खुद पे भी कंपैशनेट होना। और कंपैशन में आता है फॉरगिव दोज हु अपोलोजाइज, जो आपसे अगर क्षमा मांग रहे हैं तो उनको माफ भी कर देना। ठीक है, इसको इसे भी क्या बोला गया है, दया। शो ट्रू रिमोर्स, फॉस्टर सिंपैथी फॉर अदर्स नीड्स एंड सफरिंग। ऑनर एंड असिस्ट दोज हु आर वीक, impoverished, aged और पेन। अपोज फैमिली अब्यूज एंड अदर क्रूएलिटीज। लेकिन कंपैशन मतलब अगर आप पे कोई अत्याचार हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, तो उसका अपोजिशन करना भी दया का पार्ट है। आर्जव, लेकिन आर्जव मतलब नॉन हिपोक्रेसी, सिंसियरिटी। मेंटेन ऑनेस्टी, रिनाउंस डिसेप्शन। वैसे मैं डिटेल में बहुत सारे नहीं पढ़ूंगा, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन कम्स मित्ताहार, मेजर्ड डाइट, लेकिन बी मॉडरेट इन एपेटाइट, डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट ईट टू लिटिल। डू नॉट कंज्यूम, जो कि फॉर्मेडेबल चीज है उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या खाना चाहिए, अच्छी चीजें खाना चाहिए, होलसम चीजें खाना चाहिए। लेकिन मेंटल हेल्थ खराब होने का कई कारण है, लेकिन उसमें एक मेजर कारण है, आज समाज में लोगों का डाइट खराब हो गया है, दे आर नॉट ईटिंग गुड फूड। लेकिन आप अगर जंक खाएंगे तो नेचुरल आपका मेंटल हेल्थ खराब रहेगा। लेकिन आप अगर खाएंगे मेस का, लेकिन कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर आप खा रहे हैं पराठे वाले के एकदम ठेले पे खड़े होके, एकदम पराठा वाला बनाया जा रहा है और आप खाए जा रहे हैं,
क्या होगा? उसकी चेतना ट्रांसफर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन बना रहा है कि नहीं? उसकी चेतना हमारे चेतना में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए वी शुड बी कॉन्शियस व्हाट वी आर ईटिंग, लेकिन हेल्दी चीजें खाइए। आप देखिए, हम शांत रहता था, मन शांत रहता था, जो मम्मी प्रेम से बनाती थी, सिंपली खाना बनाती थी और अच्छा लगता था, लेकिन लेकिन अब इतना कुछ खाते हैं लेकिन स्टिल देयर इज डिससेटिस्फैक्शन। क्यों? बिकॉज दैट लव, जो लव का इंग्रेडिएंट है वो मिस हो गया है। एंड एवरीबडी इज रनिंग। सबको लग रहा है पैसा मिल जाएगा ज्यादा तो हम विल बी सेटिस्फाइड। नहीं, अगर आप शांति से बैठ के, ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, बट उस पैसे से शांति से बैठ के अगर आप खा भी पा रहे हैं कि नहीं, ये भी चेक करना चाहिए। लेकिन इफ यू नॉट ईटिंग गुड फूड, हेल्दी फूड, तो विल नॉट बी पीसफुल, सेटिस्फाइड। ईट एट रेगुलर टाइम्स, खाने का एक रेगुलर टाइम होना चाहिए हमारा, भाई इस टाइम खाना ही खाना है। डू नॉट ईट इफ नॉट हंग्री, जब भूख ना हो तो ना खाना। ईट एट मॉडरेट पेस, यानी कि बहुत धीरे धीरे खा रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं। लेकिन कई बार मैं जब ऑफिस जाता था तो मैं देखता था, मर्सिडीज में बैठा है व्यक्ति, और बगल वाली सीट पे प्लेट रखी हुई है, उस पर सैंडविच रखा है और खा रहा है और ड्राइव कर रहा है और गाना चला रहा है। मुझे उस टाइम बड़ा कूल लगता था। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये तो गलत कर रहा है व्यक्ति। लेकिन ये अक्सर ऐसा हमारा विचार है कि जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया ना, तो वो जो भी करने लगता है सब उसकी चीजों को कूल मानने लगते हैं। जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो जो कर रहा है उसको वही स्टाइल माने जाने लगता है। लेकिन और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो कोई कुछ नहीं फॉलो करेगा आपको। ये कहीं ना कहीं सटल वो है। लेकिन इतना ज्यादा ग्लैमराइज किया गया सक्सेस को, ने सक्सेस को, कि हर व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है, धार्मिक कोई नहीं बनना चाहता, सत्यता के रास्ते पे कोई नहीं चलना चाहता। लेकिन छोटे बच्चे सक्सेसफुल सक्सेसफुल वो करते रहते हैं, उनके पेरेंट्स सक्सेस सक्सेस करते रहते हैं। लेकिन क्या है जीवन में, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल लोग सभी सक्सेस सक्सेस करते रहते हैं। इवन धार्मिक लोग भी सक्सेस सक्सेस करते रहते हैं। लेकिन संतोष की तो कोई बात ही नहीं करता, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, इसकी बात ही नहीं करता। पैसा तो कमा लिया, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने पैसा कमाया और फिर सबकी अफसीन फाइल खुल रही है। लेकिन बड़े बड़े धनवान लोग, पैसे वाले लोग, और क्या कर रहे हैं? चाइल्ड अब्यूज। क्या हम ऐसा समाज प्राप्त करना चाहते हैं? और सबने, आप देखोगे, किसी भी व्यक्ति को आज ग्लोरीफाइड वो व्यक्ति इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है। आपने कभी देखा है कि बहुत कैरेक्टरवान, चरित्रवान व्यक्ति को कोई ग्लोरीफाई करता हो? नहीं। सुंदरता है, वो स्किल है जिसके कारण वो इन्फ्लुएंस कर लेता है, या फिर उसके पास पैसा है, वही आजकल ज्यादातर लोगों का रोल मॉडल है। चरित्र का तो बात ही नहीं है। तो इसलिए चरित्र धीरे 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 पीछे होता जा रहा है। उसका कारण है लोग क्या है? डिससेटिस्फाइड है। जब चरित्र ही नहीं रहेगा, जब मन में हमेशा लस्ट रहेगा, हमेशा ग्रीड रहेगा, है कि नहीं, तो व्यक्ति क्या रहेगा? सेटिस्फाइड रहेगा। हमेशा आशा आशा आशा, है कि नहीं, बंधी रहेगी। क्या करने की? भोग करने की। क्या वो व्यक्ति सेटिस्फाइड रहेगा? कभी नहीं सेटिस्फाइड रह ही नहीं सकता। लेकिन प्रकृति का हार्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स कितना भी फुलफिल कर ले हम, इट विल नेवर सेटिस्फाई अस। और इसलिए व्यक्ति खुश, मतलब पढ़ लिख लिया है, ज्यादा कमा रहा है, लेकिन स्टिल दुखी है। और अब दिक्कत ये हो गई कि वो दुख शेयर भी नहीं कर पा रहा किसी से। दुख होना बड़ी चीज, बुरी दिक्कत नहीं थी। दुख, दुखी है और शेयर भी नहीं कर पा रहा किसी से, अकेला भी हो गया कलयुग के प्रभाव से। तो और लाइफस्टाइल बेसिक चीज, तो इसलिए मेंटल हेल्थ खराब है। मैंने बोला कि एक एलिमेंट है, लेकिन ये इरेगुलेटेड लाइफस्टाइल या इरेगुलेटेड, अगर व्यक्ति सिर्फ अपना लाइफस्टाइल रेगुलेट कर ले, खान पीना रेगुलेट कर ले, उसका मेंटल हेल्थ काफी अच्छा हो सकता है।
नहीं तो ऐसी ऐसी डिजीज आ रही हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बीमारियां लेके आते हैं मेरे पास, और डॉक्टर के पास जाना थी सब मेरे पास क्यों आ जाते हैं, पता नहीं। एक आया कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, पता नहीं क्या बीमारी लेके आया, अच्छा खासा स्टूडेंट है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मुझे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, और कभी कभी अचानक से मुझे सुसाइड करने का मन करता है। अच्छा खासा लाइफ लाइफ है, लेकिन अचानक से कभी कभी ट्रिगर होती है चीजें और मन करता है कि सुसाइड कर लूं। और ऐसा नहीं समझ आता कि क्यों करना है मुझे, बस ऐसा लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, जस्ट एट रैंडम। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो धीरे धीरे नई समस्या आ रही है, जिसके कारण लोग मेंटली इतने वीक होते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, वही लोग हैं जिन्होंने ये सब चीजें बनाई हैं, और कैलकुलेट नहीं किया इससे क्या होगा आगे जाकर, है कि नहीं? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया, लेकिन कैलकुलेट नहीं किया कि इससे आगे क्या नुकसान होगा। सिगरेट बनाई, लेकिन कैलकुलेट नहीं किया कि आगे लोग एडिक्ट हो जाएंगे, सिगरेट छोड़ ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से लोग ऐप बना रहे हैं, ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति एडिक्ट हो जाएगा और इसे इससे बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो इसे बोलते हैं अंधा व्यक्ति जब लीडर बन जाता है तो पूरे देश को, पूरे समाज को अंधेपन की तरफ ले जाता है, और पूरा समाज उस अंधे लीडर को क्या मानते हैं, उस अंधे ऐप डेवलपर को क्या मानते हैं, कि महान है। क्यों? क्योंकि इसका पैकेज महान है कि नहीं? क्योंकि बोल्ड बोल देता है कि नहीं? तो इसलिए मिथ्या आहार, है कि नहीं? मिथ्या आहार मतलब जस्ट डाइट नहीं, कंज्यूम करना थॉट्स आइडियाज, है कि नहीं? मिथ्य, है कि नहीं? गलत आइडियाज, गलत कंसेप्शन को दिमाग में डाल लेना, उसके कारण व्यक्ति क्या है, मैंने बताया कि अनहेल्दी है, अनहेल्दी इन माइंड। देन शौचम, प्योरिटी, अपहोल्ड द एथिक ऑफ प्योरिटी, अवॉइड इम्प्योरिटी इन माइंड बॉडी एंड स्पीच, है कि नहीं? शरीर को क्या करना, साफ रखना, है कि नहीं? शरीर को साफ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, नहाना पड़ता है कि नहीं? अब आजकल ये बताना पड़ रहा है कि नहाना चाहिए, और डेली नहाना चाहिए। कहते हैं प्रभु जी रियली, ओ रियली, डेली? लेकिन मुंबई में भी, हम तो मुंबई में रहते हैं, मुंबई वालों को तो माफ कर देना चाहिए, नहीं डेली नहाना चाहिए। लेकिन और अगर आप 2 टाइम नहाते हैं, आपका नेचुरल माइंड पीसफुल रहेगा। स्नान करने से क्या होता है, आपका शरीर तो स्वच्छ होता ही है, पानी के कांटेक्ट आने से हमारा मन भी सतुगुण में आता है। लेकिन अगर आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप जाके गंगा स्नान करते हैं, यू फील सो प्योर, सो पीसफुल। लेकिन मुझे याद है, मैं अभी 3-4 दिन पहले जस्ट दिल्ली से बाहर गया, मेरठ गया, मेरठ में एक ड्यूटी का फार्म था। जैसे ही ये सड़क से उतर के हम उनके फार्म पे गए, एकदम से माइंड पीसफुल हो गया। और कुछ नहीं किया मैंने ऐसा, लेकिन एक गन्ना, वहां गन्ना तोड़ के खाए, छाछ पिया, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा गाय वाय थे उनके साथ बैठे, तो ऐसा लग रहा था अरे ऐसे दूसरी दुनिया में आ गए क्या, एकदम से पीस। अब दिल्ली में जैसे यहाँ तो पूरा रजोगुड़ी शहर है, ये कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट बिल्डिंगें बन रही हैं, कारें दौड़ रही हैं बगल से, लेकिन सो मच, इतनी सारी चीजें, रजोगुण, लेकिन टू मच रजोगुण। तो इसलिए जस्ट नेचर के बीच में जाके भी गेट प्यूरिफाइड। कीप ए प्योर अनक्लटर्ड होम, लेकिन घर बिखरा हो सकता है हमारा बहुत ज्यादा, लेकिन अगर घर बहुत ज्यादा बिखरा है तो मन पे भी इफेक्ट होगा, लेकिन इसलिए हमारे घर में क्या होनी चाहिए, लिमिटेड चीजें होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखनी चाहिए। लिमिटेड कपड़े रखिए, लिमिटेड चीजें रखिए, उन चीजों का रिक्वायरमेंट, और घर साफ सुथरा रखना चाहिए। घर साफ सुथरा है तो आपका मन भी क्लटर्ड नहीं रहेगा, लेकिन एक्शन हमारे वर्चुअसली होने चाहिए, हमारी कंपनी प्योर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्योर हम रह रहे हैं लेकिन गलत कंपनी में जाके बैठते हैं।
तो हम डेली भगवत गीता पढ़ते हैं रोज ही बियर बार में जाके। नहीं नहीं प्रभु जी, आपने बोला अपने, सबको अपना अपने पे सोचना चाहिए ना, तो हम अपने अपने पे सोच रहे हैं। तो हम डेली भगवत गीता पढ़ते हैं कहाँ पे जाके, बियर बार में जाके पढ़ते हैं। तो कुछ दिन में भगवत गीता बंद हो जाएगी और कुछ और चालू हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी भी चेक करना धीरे 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 धीरे। मेनी टाइम्स वी डू नॉट, वी आर नॉट एबल टू रियलाइज। जैसे मुझे याद है, मैं एक व्यक्ति को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, बट उसकी आदत क्या थी कि हमेशा हाथ चलाने की, लेकिन हाथ चला देने की कुछ लोग की होती है। दे आर, दे अज्यूम कि हम दोनों दोस्त हैं, और उसमें क्या करते हैं वो, दे क्रॉस द बाउंड्रीज अलॉट, रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा क्रॉस करते हैं वो लोग। और क्या मानते हैं कि ये सब तो दोस्ती में चलता है। क्या चलता है? आपको डिसरेस्पेक्ट करना चलता है, आपको गाली गलौज करना चलता है, आपके परिवार के बारे में कुछ भी बोलना चलता है, आपकी बॉडीली अपीयरेंस के बारे में बोलना कुछ भी चलता है, और सब न्यू नॉर्मल हो गया। लेकिन तो हम, एक दिन मुझे रियलाइज हो कि ये दोस्ती तो नहीं है। लेकिन दोस्ती मतलब, इसका मतलब ही है, अगर हम इसको दोस्ती मानने लगे, मतलब हम दोस्ती में कहाँ पहुंच गए, बहुत पीछे पहुंच गए हैं। कि हमें कुछ भी एकदम खराब सड़ा गला भी लग रहा है कि वाह, है कि नहीं। जो सड़ा टमाटर, जैसे क्या होता है ना हमारे हॉस्टल में, अ, जो हॉस्टल का मेस का मालिक था, वो क्या करता था, रात को जाता था 10-11 बजे सब्जी लेने। उस टाइम क्या करता था, बहुत सस्ती मिलती है, जितने भी खराब बच गई वो लेके आता था, सड़े गले टमाटर, और उससे कुकिंग करता था सबसे चीपेस्ट। तो वैसे कई बार आजकल ना हमें रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी कुछ दिखता है सड़ा गला, तो हमें लगता है वाह, क्यों? क्योंकि हमने प्योर देखा ही नहीं। तो चलो, देखने को नहीं मिल रहा तो प्योर पढ़ तो लें कम से कम। शास्त्रों में तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे प्योरिटी ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नो, इट इज नॉट, फ्रेंडशिप इज नॉट लाइक दिस। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि नो नो, दिस इज बाउंड्री, वो दोस्ती खत्म हो जाती है। तो इट वॉज नेवर अ फ्रेंडशिप, इट वॉज समबडीज फन ऑलवेज। लेकिन तो इसलिए कीप गुड कंपनी, बी थॉटफुल, आपकी लाइफ है, बहुत रेयर मिली है लाइफ। लेकिन जस्ट टू प्लीज एवरी वन, वी कैनॉट गेट अवे विथ कंज्यूम एनीथिंग व्हाट पीपल वांट टू गिव अस। लेकिन मुझे मेरी लाइफ कीमती मिली है, और मेरे से पूछा जाएगा कि आपने अपनी लाइफ को कैसे इस्तेमाल किया। तो जस्ट कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो नहीं खुश हैं, या वो कह रहे हैं तो चलो कर लेता हूँ, इस अल्टीमेटली आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। इसलिए वी शुड बी वेरी प्योर, है कि नहीं, इन आवर कंपनी। Do not mix with adulterers, thieves, or any other impure people. Keep away from violence and pornography. Do not use harsh, angered language. Refrain from using indecent language. Worship devoutly. Meditate daily. ये 10 चीजें जो कि यम में आता है, फिर नियम में आती हैं, डूज। लेकिन नियम क्या क्या है? तो लाइफ में कुछ ना कुछ तपस्या होनी चाहिए, ऑस्टेरिटी। तपस्या क्या करता है? हमें प्यूरिफाई करता है। कोई भी चीज में आप तप रहे हैं, मतलब आप क्या हो रहे हैं? प्योर हो रहे हैं। सोना को अगर तपाया जाता है, क्या होता है? धीरे 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 वो प्योर होता है। दूध को अगर तपाया जाता है तो क्या बनता है वो? दूध को अगर तपाया जाता है तो क्या बनता है? किसी बात है? रबड़ी। मलाई बन। मलाई बनता है। हाँ प्रभु जी, वो एक ही सेम चीज है वैसे। अच्छा, मैंने तो खोया समझा था। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी एक्चुअली वो बंगाली में वो मलाई बोलते हैं कि पूरा आज जाके आप तपाइएगा दूध को, ठीक है? लेकिन खोया, उस खोए से क्या क्या मिठाई बनती है, इतनी सारी हाँ चीजें। प्रभु जी। तो वैसे ही, लेकिन हमेशा दिमाग में डालिए तपस्या इज गुड। अभी तक क्या है कि ओह मेरा जीवन क्या है, इतना तपस्या है। नो, नाउ फ्रॉम चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, तपस्या इज गुड, लेकिन आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड, लेकिन एंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन वेन एवर वी आर डूइंग ऑस्टेरिटी, तो ऑस्टेरिटी एक तो होता है फोर्स, और दूसरा होता है वॉलेंटरी। बेस्ट इज टेक सम वॉलेंटरी तपस्या। जैसे तपस्या क्या हो सकता है? जैसे एकादशी व्रत है, तो उस दिन एकादशी व्रत करते हैं लोग, लेकिन तपस्या
लेकिन आज एकादशी व्रत में व्यक्ति पर्पस क्या होता था? एकादशी में व्रत करेंगे और हम आज कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन सिर्फ कई लोग फल लेंगे। क्या करेंगे, जो जो भी समय बचेगा उसको हम हायर चीज पे मेडिटेट करने पे, कृष्णा पे मेडिटेट करने पे, लेकिन लगाएंगे। ज्यादा टाइम हम स्पिरिचुअल चीजें करेंगे, ताकि टाइम बचेगा ना इधर ये सब चीजों में। खाना करो फिर, है कि नहीं, कई चीजें करनी पड़ती है खाने के बाद, नींद आती है फिर, लेकिन तो वो सारा टाइम बचेगा तो उसको टाइम को स्पिरिचुअल चीजों में लगाना है। बट तो ये एक तपस्या होती थी। बट आज क्या हो गया, आज फास्टिंग वाली भी बहुत सारी वैरायटी आ गई। आपको फास्टिंग है तो आपको पता है फास्टिंग वाले गोलगप्पे आ गए हैं। एकादशी के गोलगप्पे आ गए, एकादशी डोसा, एकादशी पिज्जा। तो गलत नहीं है ये, लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चलो वो इतना तो करेगा। लेकिन बट ये इससे भी डिफिकल्ट एक तपस्या है, लेकिन जो व्रत वाले दिन, जो भी लोग व्रत करते हैं उनको व्रत वाले दिन एक चीज और करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया तपस्या। उस दिन सोशल मीडिया ज्यादा नहीं चलाएंगे। ये अन्न त्यागने से, जल त्यागने से ज्यादा बड़ी तपस्या है। लेकिन कहते हैं ना निर्जला, निर्जला तपस्या, तो उसमें जल नहीं लेगा। लेकिन ये दूसरे लेवल की तपस्या है, जल जला। इसमें ऐसी चीज छोड़ता है कि वो खुद जल जाए। डिजिटल डिटॉक्स। लेकिन प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड सम स्पिरिचुअल सीरियस डिसिप्लिन्स। लेकिन वो ऑस्टेरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक टांग पे खड़े रहेंगे हम जाके बारिश में। इसलिए आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो 3 लेवल पे तपस्या बताई गई है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो तपस्या रावण लोग ने भी की थी, बट वो तमोगुणी तपस्या थी। तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार गाइडेंस में, लेकिन कुछ तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गाइडेंस में अगर तपस्या नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस तपस्या से अहंकार भी बढ़ सकता है। ठीक है? जैसे कि आपने मान लीजिए निर्जला किया, अब अगले दिन फास्ट ब्रेक करना है, तो आपके अंदर है अरे बोल, निर्जला किए थे, पीछे हटो पहले मुझे पी। लेकिन अहंकार भी आता है। तो इसलिए तपस्या एक ऐसी चीज है तो हमेशा गाइडेंस में करना चाहिए, किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, आई एम डूइंग दिस, लेकिन कैन आई डू दिस, लेकिन वो व्यक्ति बता सकता है। प्रैक्टिस पेनेंस एंड सेक्रीफाइस, बी आर्डेंट इन वर्शिप, मेडिटेशन एंड पिलग्रिमेज। रेगुलर फिक्स करना कि इतने बजे सुबह उठूंगा, अपने इतने माला का जप करूंगा, लेकिन ये वर्शिप करूंगा। ये सब क्या है, तपस्या का पार्ट है। परफॉर्म सेल्फ डिनायल, गिविंग अप चेरिस्ड पोजेशन, मनी और टाइम। Fulfill severe austerity under a guru's guidance and ignite the inner fires of self transformation. फिर दूसरा है संतोष, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तपस्या प्रैक्टिस करना चाहिए, संतोष प्रैक्टिस करना चाहिए, कंटेनमेंट एंड एक्सेप्टेंस। बी हैप्पी, स्माइल एंड अपलिफ्ट अदर्स। स्माइल करिए सब, सब स्माइल करिए। जिनका कैमरे बंद है, कैमरे ऑन करिए और स्माइल करिए। कितना पैसा लगा, ज्यादा लगा क्या? स्माइल इमोजी मत मारिए सब लोग, सही में स्माइल कर दीजिए। ठीक है, दुख चल रहा है जीवन में आपके, समझ रहा हूँ, स्माइल कर दीजिए। अच्छा ये चला जाएगा, ये समझ के ही स्माइल कर दीजिए। थोड़ा स्माइल करना चाहिए। आजकल हमारा चेहरा हमेशा ऐसा रहता है, लटका रहता है हमेशा, लेकिन कई चीजें मिली है ना लाइफ में हमें, तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना, एक चीज तो जीवन में अच्छी हुई होगी आज तक। तो इसलिए खुश रहना चाहिए और दूसरों को अपलिफ्ट करने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अपने से फोकस हटाओगे ना, आप देखना लाइफ में सेटिस्फाइड रहने लगो। और सिर्फ अपने पे फोकस रहेगा ना आपका, तो आप डिससेटिस्फाइड। मेरा एक पर्सनल रियलाइजेशन है, अपने से फोकस हटा के दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। एंड आपको लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या है। ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के एकदम बैठ जाइए, है कि नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी क्यों करिए, ताकि मैं दूसरों को सर्व कर सकूं, हेल्प कर सकूं। मेक इट अ बिगर क्रॉस। छोटा मत सोचिए, पढ़ाई लिखाई करना है ताकि नौकरी मिल जाए, अरे नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन सैलरी, नौकरी लग जाएगी तो सैलरी तो मिल ही जाएगी। अगर जिए भी सैलरी के लिए जिए तो क्या ही जिए।
है कि नहीं? वो व्यक्ति, वो प्राण ही क्या जो सिर्फ सैलरी के लिए जीता है कि नहीं? ऐसा जीना ही क्या जो सिर्फ 30 तारीख को सैलरी क्रेडिट देखने के लिए जीता हो। धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे। लेकिन ये तो जस्ट सांस लेने की तरह हो गया। व्यक्ति क्या करे, इसको जीना नहीं बोलते, इसको सांस लेना बोलता है। लेकिन जो आप गांव में जाएंगे तो भूजा भूजा होता है, उसको भूनते हैं ना, चावल को पीटते हैं भूनते हैं, उसका वो होता है, वो भी ऐसे धुआं निकालता है, धुआं छोड़ता है, धुआं निकालता है, धुआं छोड़ता है। तो शास्त्र बोलते हैं कि अगर जिंदगी में सिर्फ धन के लिए व्यक्ति जी रहा है तो उसका जीना उस ढेकची की तरह है जो धुआं निकालता है, धुआं फेंकता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम ढेकची नहीं है। लेकिन मनुष्य मतलब वसुधैव है कुटुंबकम, पूरे कुटुंब को अपना परिवार मान के कुटुंब के बारे में सोचता है। लेकिन तो अपलिफ्ट अदर्स, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। आप आपको कंटेनमेंट आ जाएगा। डोंट कंप्लेन अबाउट व्हाट यू डोंट पोजेस, बहुत ज्यादा। आइडेंटिफाई विथ एटर्नल यू, लेकिन अपने आप को क्या मानिए, ये मत मानिए कि आप क्या है, गिरीश झा है, लेकिन ये हितेश है, ये गीतांजलि है, ये श्रद्धा है, ये अंशिका है, नहीं। शीशे पे लिख दीजिए, आप जहाँ शीशा लगाए हो ना घर पे, उस पर देखते हो, उस पर लिख दीजिए, यू आर नॉट वॉट यू आर सीइंग। ठीक है? बोलो कि प्रोजी वो तो है ही हम। हाँ है आप, बट ये सब नाम आपको बाद में मिले, आपका एग्जिस्टेंस इससे पहले था। कौन पहले है, आप पहले आए या आपका नाम पहले आया? आप पहले आए ना, इसका मतलब आप नाम के बियॉन्ड हैं कुछ। व्हाट इज दैट? तो वी शुड सी आवर सेल्स एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। लेकिन उस कनेक्शन में देखेंगे, उसके बियॉन्ड देखना स्टार्ट करिए। जस्ट अपने आपको बॉडी माइंड या इमोशंस में मत मानिए। कीप द माउंटेन टॉप व्यू दैट लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। लेकिन अपने लाइफ को सिंहावलोकन से देखिए, मतलब क्या होता है, सैटेलाइट व्यू से देखने का प्रयास करिए। तो ये है कंटेनमेंट। इससे ये सारी चीजें करने से कंटेनमेंट आता है। फिर आस्तिक किया, लेकिन फेथ बिलीफ इन गॉड एंड वेदास, शास्त्रों पे फेथ प्रैक्टिस करना चाहिए, भगवान पे फेथ प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन लाइफ में, और अगर नहीं है तो उसको कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है, सुनना समझना, स्पिरिचुअल कंसेप्ट को समझना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। लेकिन उससे फेथ डेवलप होता है। और फेथ को धीरे धीरे ऐसा बनाना चाहिए कि कैसा हो, अनशेकेबल फेथ। लेकिन उसको कोई हिला ना सके। ये नहीं कि हवा का झोंका आया एक और बुझ गया, वो दिया जल रहा था बुझ गया। लेकिन एक यूट्यूब किसी की रील देख ली और उसका दिया बुझ गया फेथ का। लेकिन एक लाइफ का इंसिडेंस, दिया बुझ गया। लेकिन एक घर था, परिवार था, तो वो लोग बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की पूजा करते थे। तो कोविड में उनके यहाँ डेथ हो गई। तो उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, जाके लड्डू गोपाल को नदी में फेंक दिया। बोले कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं? लेकिन तो लाइफ में कई बार होता है जब फेथ कैसे हिलता है, जब देखते हैं कि अरे भक्ति करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है नहीं, ये लोग भक्त थे, अगर वो लॉ ऑफ कर्मा वाला जो सीरीज ना क्लियर हो तो लोग कितना हिल जाते हैं। देखो, छोटे छोटे कंसेप्ट ना क्लियर हो, लोगों की फेथ हिल जाता है। तो भक्ति शुरू जैसे करता है ना लोग, उससे तेजी से छोड़ते हैं। लेकिन भक्ति करते हैं, लाइफ में चैलेंज आता है, लाइफ नॉर्मल होती है तो छोड़ देते हैं, लाइफ में चैलेंज आता है तो छोड़ देते हैं। लाइफ में सब अच्छा चलना लगता है तो भी छोड़ देते हैं, लाइफ में चीजें खराब हो जाती हैं तो भी। लेकिन कहीं ना कहीं रीजन से पेट में गैस बन गई, भगवान क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ। लेकिन सारी चीज का जिम्मेदार कौन है? भगवान है। लाइफ में अच्छा हो चल रहा था तो भूल जाता है। लेकिन तो इसलिए फेथ, अनशेकेबल फेथ, और वो नहीं है तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। बहुत टाइम है ना, टाइम तो रहता ही है हमारे पास। तो लेट अस फोकस ऑन कल्टिवेटिंग द फेथ। लेकिन फेथ को क्या करना पड़ता है? कल्टिवेट करना पड़ता है। कल्टिवेशन कैसे होता है? तो डिस्कशन से, चर्निंग से। बिलीव फर्मली इन गॉड, गुरु एंड योर स्पिरिचुअल पाथ। लेकिन स्ट्रांग फेथ होना चाहिए भगवान पे। ये नहीं कि कल को टीचर आया बोला डार्विन से हम सब बंदर से आए थे, तुरंत छोड़ दिया और डार्विन की आरती उतारने लगी।
ओम जय डार्विन हरे। नहीं, वी शुड वी शुड काउंटर क्वेश्चन, ठीक है नहीं? जो काउंटर प्रश्न पूछेंगे तभी तो उत्तर मिलेगा, तभी तो एक डिस्कशन होगा एटलीस्ट। वी शुड बी वेरी, है कि नहीं? इसलिए हमारा फेथ कैसा होना चाहिए? सबसे पहले रीजनेबल फेथ होना चाहिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ फेथ, ब्लाइंड फेथ एंड रीजनेबल फेथ। विदाउट फेथ नथिंग कैन एग्जिस्ट, नथिंग एग्जिस्ट। लेकिन फेथ तो हर जगह है। लेकिन आप होटल में जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं कि इसमें जहर मिला के लाए हो क्या? वेटर से बोलते हैं क्या इसमें जहर लाए हो, क्या जहर मिलाया है क्या इसमें? कभी आप में से कोई गया रेस्टोरेंट, कभी ऐसा प्रश्न पूछा है? अच्छा, कभी किसी एथियस्ट को आपने देखा है ये करते हुए कि इसमें जहर तो नहीं, इसमें जहर डाला है क्या? अच्छा, किसी एथियस्ट को देखा है कि बस में चढ़ता हो तो ड्राइवर से चेक करता हो कि भाई लाइसेंस दिखाओ पहले? हाथ पकड़ ले तो नहीं, चलने नहीं दूंगा बस, पहले लाइसेंस दिखाओ। ट्रेन में अरे बोल ड्राइवर से लाइसेंस दिखाओ, है कि नहीं? पूरा चेकिंग हुआ, इसमें बॉम्ब तो नहीं लगा, कोई करता है क्या? तो सब फेथ करते हैं, बिकॉज वहां पे क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में लोग कहते हैं कि हाँ, आई एम ए रैशनल थिंकर, आई डू नॉट फेथ, फेथ नहीं, फेथ पे बिलीव, बिना फेथ के चल ही नहीं सकती गाड़ी। लेकिन आपको फेथ है कि मैं अगर अगर यहाँ बंदूक, बंदूक तो नहीं है, मान लेते हैं ये बंदूक है, मैं यहाँ से गोली चलाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा। आपको ये फेथ है, तभी आप शांति से बैठे रहेंगे। जिसको फेथ नहीं होगा वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन आपको फेथ है कि आपकी छत आपकी गिरने नहीं वाली है, किसी की गिर तो नहीं गई। तो फेथ है, इसलिए आप पीसफुल है। बिना फेथ के एग्जिस्टेंस रह ही नहीं सकता। आपको पता है, आप सुबह जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें क्लोरीन या फ्लोरीन, क्लोरीन शायद यूज होता है, वो 2.5 ppm होता है। अगर वो 2.5 से 2.6 भी हो गया तो इट कैन बी पॉइजन फॉर यू, फ्लोराइड। तो हम सुबह जाके टूथपेस्ट करने लगते हैं फेथ रख के कि भाई इसमें कंपनी ने सही डाला होगा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है। वैसे ही स्पिरिचुअल ज्ञान है, तो इसलिए स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को समझना बहुत अनिवार्य है। उसको जिसको इस लेवल पे समझना है, उसके लिए क्या करना है आपको? लेवल 2 में एनरोल करना है। थोड़ा सा प्रमोशन हम भी करेंगे, लेकिन तो इस तरह का फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप करने की आवश्यकता है, जहां आपको इस प्रकार से सीखने को मिलेगा। और स्टेप बाय स्टेप समझिए चीजों को, है कि नहीं? बी लॉयल टू योर लीनिएज, वन विथ योर सदगुरु। फिर आप जब प्रोसेस फॉलो करें, देन प्रैक्टिस लॉयल्टी। ये नहीं कि आज ये प्रैक्टिस कर रहे थे, कल देखा कि वो गुरु फेमस हो गए तो वो जब करने लगे, छोड़ दिया सब कुछ, है कि नहीं? फिर कल किसी और को देखा तो उसके पीछे हो लिए, दैट इज डिसलॉयल्टी, है कि नहीं? गुरु परंपरा के प्रति लॉयल रहना। अवॉइड डाउट एंड डिस्पेयर, काफी बड़ा है। दान, जेनरोसिटी एंड चैरिटी। किसी की कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, जनरस रहिए। गिव लिबरली विदाउट थॉट ऑफ रिवॉर्ड, लेकिन दान देना चाहिए विदाउट नेम फेम के। लेकिन नहीं, ऐसा होता है आप हिंदू मंदिर में जाएंगे तो कई मंदिर देखेंगे तो वहां सुंदर मार्बल नहीं लगे रहते, वहां मार्बल में सिर्फ नाम लिखे रहते हैं। देखा है आपने ऐसा कोई मंदिर? पूरी की मंदिर की दीवारें भरी हुई हैं उसमें कि नाम है, भाई हमने इतना दिया था, हमारा नाम आना चाहिए मंदिर में, है कि नहीं? तो मेनी टाइम्स पीपल गिव ताकि नाम हो, बट दैट इज नॉट चैरिटी। गिव लिबरली, कंजूसी करके चैरिटी नहीं करना चाहिए। लेकिन चैरिटी करते समय बहुत कंजूस हो जाते हैं। लेकिन और भागवतम में एक श्लोक आता है, जो व्यक्ति चैरिटी नहीं करता है उसका क्या होगा? माइंड डिस्टर्ब रहेगा। श्लोक है, मैं आप सबको भेज सकता हूँ। सो चैरिटी करना चाहिए। फिर किस लिए करना चाहिए, किसको चैरिटी करना चाहिए, वो भी बताया गया है। ऑफर 1/10 ऑफ योर ग्रॉस इनकम, लेकिन दशंश बोला जाता है, लेकिन तो किस लिए? धर्म को बढ़ाने के लिए देना चाहिए। अप्रोच द टेम्पल विथ ऑफरिंग, विजिट गुरुज, डोनेट धार्मिक स्क्रिप्चर्स। लेकिन बहुत सारे कॉज होते हैं, आप डिसाइड करिए। बट किस लिए होना चाहिए? टू प्रोपोगेट धर्म। लेकिन फीड एंड गिव टू दोज इन नीड, या फिर उन लोगों को दीजिए जिनको बहुत नीड है कि नहीं? कृष्णा उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे?
कृष्णा उन लोगों तक पहुंचते हैं ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा, है कि नहीं? जब देखते हैं कि दीज पीपल आर रेडी टू बिकम द माई इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं, जो भी नीडी है ऐसे लोगों को देना, ऑफर। और सिर्फ धन नहीं, जब चैरिटी की बात होती है तो सिर्फ धन देने की बात नहीं होती है कि नहीं? ऑफर योर टाइम एंड टैलेंट्स विदाउट सीकिंग प्रेज। अपना टाइम देना, ये उससे धन से ऊपर बताया गया है, समय देना, लेकिन और फिर अपने टैलेंट्स को लगाना। ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जैसे इंडिया का बेस्ट ब्रेन चले जाते हैं बाहर, वैसे ही मैं जो देख रहा हूँ हमारे भक्ति में के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, वो क्या जाते हैं, चले जाते हैं जॉब करने कहीं ना कहीं। और धर्म को प्रोपोगेट किया जाए, धर्म के लिए कुछ ऐप बनाया जाए, धर्म के लिए कुछ टेक्नोलॉजी बनाया जाए, धर्म के लिए कुछ सिस्टम बनाया जाए, धर्म को फैलाने के लिए सब मिल के कुछ करें, वो टाइम एनर्जी बचता ही नहीं किसी के पास। लेकिन तो जब कोई इसमें लगेगा ही नहीं, यूनाइट ही नहीं होगा, तो धर्म फैलेगा कैसे? तो इसलिए उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वी शुड, है कि नहीं, जितना भी समय मिलता है, खाली समय मिलता है, तो रील चलाने से अच्छा गिव योर टाइम टू अस, है कि नहीं? आप समय दीजिए, है कि नहीं? हम आपको ट्रेन करेंगे, है कि नहीं? आप हमें कई तरीके से कई प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकते हैं, जैसे योर इंटेलिजेंस, हर व्यक्ति यहाँ पे बुद्धिमान है कि नहीं? फिर ट्रीट गेस्ट एज गॉड, अतिथि का सम्मान करना। फिफ्थ है मार्टी, थिंक एंड रिफ्लेक्ट टू अंडरस्टैंड कंफ्लिक्टिंग आइडियाज। मती, डेवलप अ स्पिरिचुअल विल एंड इंटेलेक्ट, cultivate intuition by listening to the voice within। तो इस तरह से ईश्वर पूजन, वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, है कि नहीं? और जो भी हम कर रहे हैं उस पर मेडिटेशन करना, हार्ट से चीजों को करना। सिद्धांत श्रवण, लिसनिंग टू द एंशियंट स्क्रिप्चर्स, है कि नहीं? शास्त्रों को पढ़ना और उसको सुनना, लेकिन उसके कंसेप्ट को, जैसे आप सब सुन रहे हैं, तो स्टडी द टीचिंग्स, लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ योर लीनिएज, गुरु गुरु परंपरा से सुनना, श्रवण करना। थ्री, एक्सेप्टेंस ऑफ वंस पास्ट, ह्यूमिलिटी, लेकिन हम्बली अपने पास को एक्सेप्ट करना। बी मॉडेस्ट एंड शो शेम फॉर मिसडीड्स, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो उसके लिए शर्मिंदा भी फील कर लेना, लेकिन ये नहीं कि नहीं हमसे गलती नहीं हो सकती। रिकॉग्नाइज योर एरर्स, कन्फेस एंड मेक अमेंड्स, रिजॉल्व ऑल कंटेंशन बिफोर स्लीप। डू नॉट बोस्ट, अपनी बहुत ज्यादा तारीफ ना करना। शन प्राइड एंड प्रिटेंशन। जप, है कि नहीं? हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कुछ मंत्रास होने चाहिए उसकी लाइफ में, उसका रेसिटेशन करे। बेस्ट है इस कलयुग में क्या बोला गया है, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जप करना, फिक्स। फिर हुत, रिचुअल सेरेमनीज लाइक यज्ञ, सैक्रिफाइस, व्रत, लेकिन तो रिचुअल्स करना, प्रणाम करना जाके मंदिर में, लेकिन एकादशी का व्रत करना, धाम जाना, लेकिन अपने वाउस, लेकिन अलग अलग आश्रम में जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाना, उसके वाउस को फॉलो करना। तो इस तरह से रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना। तो ये यम और नियम। इसके बाद आता है आसन। आजकल लोग योग में क्या करते हैं, सीधे आसन पे आते हैं, लेकिन तो यम, फिर नियम, फिर आसन। आसन मतलब क्या होता है, आसन का पर्पस क्या है? आपने अभी तक क्या किया, अपने सेंसेस को कंट्रोल किया यम और नियम से, लेकिन जब सेंसेस थोड़े से शांत हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, देन आसन का पर्पस क्या है, अपने बॉडी को कंट्रोल में लेके आना। So yoga asana are steady and comfortable meditation position in which a yogi or sadhak can gradually develop his ability to sit for longer periods of time for ध्यान। लेकिन क्यों? क्योंकि पर्पस क्या है, ध्यान करना है। तो ध्यान करने के लिए क्या जरूरी है, बहुत बॉडी में हम किसी प्रॉपर पोस्चर में बैठना सीखें। जैसे कई प्रकार के आसन होते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, लेकिन उस पोजीशन में आप ज्यादा देर बैठ सकते हो। तो इसका पर्पस क्या है, बॉडी को कंट्रोल में लेके आना। फिर प्राणायाम, है कि नहीं? तो पहले सेंसेस, फिर शरीर, फिर ब्रेथ को कंट्रोल करना। प्राणायाम मतलब अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना।
प्राणायाम प्रैक्टिसेस आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपाउंड ब्रेथ मूवमेंट, पूरक, कुंभक, लेकिन ये रिचक। तो ये डिटेल में है, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो मतलब जैसे सिंपल है, अनुलोम विलोम कई सारी चीजें हैं। आप ब्रेथ से क्या करते हो, रेगुलेट करते हो। तो ब्रेथ को कंट्रोल करने से क्या होता है, आपका मन कंट्रोल में आता है। लेकिन ये इंस्टेंट, अगर कोई पूछता है कि इंस्टेंट अगर माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, क्या करना चाहिए, वेरी क्लियर, प्रैक्टिस प्राणायाम। आप सब अभी बंद करिए, एक राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, 10 बार करिए डीपली। 5 बार राइट से कर लीजिए, 5 बार लेफ्ट से कर लीजिए। यस, और देखिए इंस्टेंट माइंड पीसफुल हो जाता है। सो पावरफुल टेक्निक्स, बट ये कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। कॉलेज में घंटों घंटों पढ़ाते रहेंगे, ये लॉ वो लॉ, और व्यक्ति का माइंड एजिटेटर शांत करने के लिए कुछ है ही नहीं। सिंपल है प्राणायाम। जैसे क्या होता था, ब्रेथ रेगुलेट होती है, ब्रेथ से क्या होगा, अब आप सीधे बैठना सीख गए, लेकिन सेंसेस कंट्रोल नहीं है तो सीधे बैठ ही नहीं पाएंगे। अब बैठेंगे भी ना कुछ स्पिरिचुअल चीजें करने, तो मन कहेगा वो कर ले, फोन चला ले, रील देख ले, स्टेटस देख ले। लेकिन तो इसलिए पहले सेंसेस को, ये अष्टांग योग अभी डिस्कस कर रहे हैं, बताया गया। फिर शरीर को शांति से बैठाना है, फिर प्राणायाम करने से मन शांत होगा। देन कम्स प्रत्याहार। लेकिन प्रत्याहार मतलब द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग वन सेंसेस इनटेक्स। लेकिन हम सेंसेस से क्या इनटेक कर रहे हैं, उस प्रोसेस को फोकस करना। देन सिक्स स्टेप इज धारणा। लेकिन धारणा मतलब कंसंट्रेट करना। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रत्याहार। फिर मंत्रा पे ध्यान करना, हृदय में भगवान पे ध्यान करना। लेकिन तो तब जाके फोकस होता है लाइफ में। लेकिन ये सारी चीज करने के बाद कंसंट्रेशन फोकस आता है। एंड देन सेवेंथ इज कंटेम्पलेशन, ध्यान बोला जाता है। लेकिन ये सिर्फ इसको कंसिडर किया जाए ध्यान योग। ध्यान मतलब कंटेम्पलेशन। जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी एक चीज पे, एक मंत्र पे, एक ऑब्जेक्ट पे, है कि नहीं, या परमात्मा के रूप, परमात्मा जो कि इम्पर्सनल रूप पे मेडिटेट कर रहे हैं, या हृदय में परमात्मा के रूप में आप मेडिटेट कर रहे हैं, और फिर कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। लेकिन धारणा मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन, फोकस करना, और ध्यान मतलब कंटेम्पलेशन करना, रिफ्लेक्शन। तो ध्यान इज कंटेम्पलेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन वट एवर धारणा हैज फोकस्ड ऑन। जिस पे भी आपने फोकस किया हुआ है उस पे कंटेम्पलेशन करना। जैसे हृदय में आप फोकस कर रहे हैं कि परम भगवान है, उन चतुर्भुज रूप में है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन उनके क्या गुण है, तो अब आप ध्यान में पहुंचे हैं। लेकिन उनके फीचर्स क्या है, रिफ्लेक्शन जब होने लगता है कंसंट्रेशन के बाद, तो उसको बोलते हैं ध्यान। फिर एट्थ इज समाधि। जब आप एक सफिशिएंट लंबे समय तक एक जगह बैठ के अगर ये ध्यान कर पाते हैं, तो उसको, उस स्टेज को बोला जाता है समाधि। तो समाधि कई स्टेज की होती है। सहज समाधि कुछ मोमेंट के लिए कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होती है, महासमाधि, और कुछ भाव समाधि। लेकिन तो ये पहला था अष्टांग योग। लेकिन क्लियर हो गया सबको, भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया। अब दूसरा क्या है, कर्म योग। कर्म योग मतलब वर्क करना या अपनी ड्यूटीज करना। उसका पर्पस क्या रहेगा, भगवान, अ, भगवान ने जो बताया, भगवान से कनेक्ट होने के लिए, कनेक्टिंग टू गॉड बाय परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज।
तो बोलेंगे कि प्रभु जी अष्टांग योग तो बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन ने भी यही बोला। उसने बोला कि कृष्ण ये तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान अलग अलग योग समझाते हैं और अर्जुन क्या बोलते गए, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन तो उसके बाद भगवान ने, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहला ऑफकोर्स कर्म योग था। लेकिन इस कर्म योग मतलब अपने स्वभाव के हिसाब से अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को अच्छे से करना, विथ इंटेंशन टू कनेक्ट, डेवलपिंग कनेक्शन विद गॉड। इसको बोलते हैं कर्म योग। लेकिन तो कर्म योग में हमने देखा था 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कोई पढ़ेगा आप में से? Karma. Karma are the acts of their prescribed duties and pious activities that people with knowledge perform for their family, community, country to enjoy greater fruits. यस। Vikarma, सिर्फ तो कर्म म- मतलब शास्त्रों के हिसाब से जो प्रेस्क्रिप्शन है आपके लिए। लेकिन अब शास्त्रों के हिसाब से आपको देश के प्रति कैसा कर्म करना चाहिए। लेकिन आप गृह शास्त्र में तो कैसे, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या ड्यूटीज है। तो जो शास्त्रों के हिसाब से जो भी मेंशन किया गया है, व्यक्ति वो करता है तो उसको क्या होता है, उसको ग्रेटर बेनिफिट्स मिलता है। मतलब इसको बोल सकते हैं कर्म की जगह पुण्य कर्म। लेकिन जब पुण्य करता है तो उसको क्या मिलता है, उसका क्रेडिट बैंक बैलेंस बढ़ता है। तब वो ऊपर के लोकों में जा सकता है। लेकिन स्वर्ग लोक, ये सारे लोकों में जा सकता है। और इसी का विपरीत है विकर्मा। लेकिन जो कि प्रेस्क्राइब नहीं है, मना किया गया, उसको करना। लेकिन तो उससे क्या होता है, व्यक्ति नीचर या तो नीचे की योनियों में जाता है या नीचे और नीचे के लोकों में जाता है। तो कर्म और विकर्म, कर्म क्या करता है, ऊपर लेके जाएगा, विकर्म नीचे लेके जाएगा। बट ये क्या है, दोनों बॉन्डेज है। विकर्म क्या क्रिएट करता है, आपको कैसे बाइंड करता है, आपकी लाइफ में सफरिंग लेके आएगा। और जो कर्म है वो भी बाइंड करता है, आपकी लाइफ में क्या आएगा, इंजॉयमेंट आएगा। तो अब आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा उस चीज को एंजॉय करने के लिए। आपने अच्छे पायस बहुत कंबल बांटे आपने, तो अगला जन्म में आपको कंबल का बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। लेकिन मिलेगा ही, क्योंकि आपने बहुत कंबल बांटे थे। अब पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब पैसा आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप करप्ट हो सकते हैं। तो फिर मतलब वो साइकिल है। तो कर्म में एक भी साइकिल में फंसाता है और विकर्म भी। लेकिन तो जो व्यक्ति समझदार होता है वो ये नहीं देखता कि पेन एंड प्लेजर इज द प्रॉब्लम। दे डू नॉट सी पेन एंड प्लेजर एज द प्रॉब्लम। द रियल इंटेलिजेंट पीपल सीज दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज द प्रॉब्लम। यार मैं कुछ भी कर लूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारा जब रिजल्ट आता था तो मैं और मेरे दोस्त हम साइकिल से घर आते थे। जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन हम लंबे रूट से घर जाते थे और लाइफ के बारे में चर्चा करते हुए जाते थे। क्या रखा है जीवन में, अल्टीमेटली सब मर ही जाना है, अगले जन्म में पैदा होंगे तो फिर से एबीसीडी ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कितनी भी डिग्री ले लो, बहुत भी हम पूरे फिलोसफिकल हो जाते थे 11th 12th में। देखिए तो उस टाइम लगता था कि यार ये अल्टीमेटली सबको, मैं कितना भी पढ़ लूं अगले बार डिग्री लेके पैदा नहीं होऊंगा, इतना तो मिलना चाहिए। नहीं, फिर से आके हो सकता है अपनी थ्योरी पढ़नी पड़े, खुद को गाली देते हुए, किसने बनाई है थ्योरी, पता चला हम ही ने बनाई थी पिछले जन्म में। तो इसलिए पेन एंड प्लेजर कई बार प्रॉब्लम लगता है। बट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दिस इज रिपीटेड। मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो गई, बढ़िया लाइफ चलेगी। आप आपको बोलते हैं फिर से करो, चलो फिर से लाइफ जियो, ह्यूमन लाइफ अच्छी गई थी, चलो फिर से जियो। अच्छा फिर से वही पेन, हाँ पेन, प्लेजर भी आएगा, हाँ प्लेजर भी आएगा, प्लेजर भी आ रहा है, फिर पेन आया, फिर प्लेजर आया, चलो खत्म हो गया, हाँ। फिर से नेक्स्ट, फिर से साइकिल। अच्छा फिर से भाई बच्चे, गलती करना, मिट्टी खाना, थप्पड़ खाना स्कूल में, फिर से फिर बड़े होना, रिलेशनशिप में फंसना, शादी, फिर से डिग्री की तैयारी करना। ओह, अब बन गए, वी आर बिकम दिस दिस दिस। नेक्स्ट फिर से चलो, फिर से फिर से अभी, अरे अभी तो किया था अभी 70 साल में। हाँ 70 साल हो गए, चलो अब बूढ़े हो गए। नेक्स्ट फिर से चलो, इच्छाएं तुम्हारी बन नहीं,
क्या बनना था? सिंगर बनना था। रील में सिंगिंग अच्छा लग रहा था, चलो सिंगर बनो, बच्चे पैदा हो, बीमारियां, सब सिंगर बन गया, गा लिया, फिर से वही बचपन में गाया, स्कूल में ट्रॉफी मिली, बड़ा हुआ, रिलेशनशिप, शादी हुई, लड़ाई झगड़े, ऊपर करियर, नीचे करियर, फिर बुढ़ापा। हाँ, बुढ़ापा आ गया। नेक्स्ट, चलो चलो फिर से करो। आप समझ रहे रियल प्रॉब्लम क्या है? लेकिन लोगों को रियल प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आया आज तक। इसीलिए ज्यादातर लोग जब जो ये समझ जाते हैं वो क्या बोलते हैं? मुक्ति। लेकिन या इसको बोला जाता है लिबरेशन। दे डिमांड लाइफ में क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट टू गेट लिबरेटेड, मुझे मुक्ति दे दो कुछ। लेकिन मुक्ति मतलब आप समझ रहे हैं? क्या वो रीबर्थ ना हो। है कि नहीं? शिला प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि इस संसार में खुशी जो है ना, वो ऐसे है कि एक व्यक्ति लिया, उसका सर लिया, ऐसे पानी में डाल दिया, ऐसे करा, और थोड़े से बाहर निकाला, और सांस आई, और फिर डाल दिया, फिर थोड़ी से बाहर निकाला। इस संसार की खुशी वैसी ही है कि नहीं? चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा, प्रॉब्लम चल रहा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए घूम आता है व्यक्ति, शादी में चला जाता तो लगता है हाँ, फिर वही डेली रूटीन चल। लेकिन इस संसार का खुश क्या है? खुशी की डेफिनेशन सिंपल बताएं, इस संसार की खुशी की डेफिनेशन बताएं क्या है? एब्सेंस ऑफ मिजरी। थोड़े टाइम के लिए जो ऐसे करते हैं, वही बहुत वो है। और कई लोग उसी में देख लेते हैं ना, जो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आँख करके देखते हैं तो दूसरे व्यक्ति को ऐसे देखते कहते हैं, हो इसका लाइफ तो अच्छा है यार। उसको पता नहीं कि वो भी नीचे से आने वाला है। लेकिन तो इसलिए एवरीबडी एवरीबडी इज बाइंड बाय दिस कर्म, कार्मिक रिएक्शन। अच्छा कर्म, बैड कर्म, हर रिएक्शन आता जाएगा, जाता रहेगा। आप बोलेंगे मेरे प्रोफेसर को भी आएगा। हाँ, प्रोफेसर को भी आएगा सर, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो लेफ्टिस्ट है सर। हाँ हाँ, उनको तो ज्यादा आएगा। वो भगवान पे नहीं मानते, कर्म पे भी नहीं मानते, कोई बात नहीं, नहीं माने। लेकिन आप ऐसे रोड पे चले, ट्रैफिक पुलिस, हम तो नहीं मानते, तो ट्रैफिक बोलेगा कि वो आप नहीं मानते, ठीक है ठीक है, आप जाइए। ऐसे थोड़ा ना होता है। कहेगा नहीं मानते, एक खींच के लगाएगा, आप माने ना, हाँ हाँ, अभी मान रहे हैं, सही में यू एग्जिस्ट। वैसे पिटाई होती है सबकी। तो इसलिए सफरिंग इज लाइक चेन्स ऑफ मेटल, एंजॉयमेंट इज लाइक चेन्स ऑफ मेटल ऑफ, बस। है कि नहीं? सफरिंग मतलब लोहे की बेड़ियों से बंधे हैं, और एंजॉयमेंट मतलब सोने की बेड़ियों से बंध गए हम। बोले प्रभु जी अच्छा है ना, सोना तो महंगा हो रहा है। तो फिर इसलिए सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस एंडलेस साइकिल? कृष्णा सेज वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म। जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, चेक करिए, आर यू डूइंग इट एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु? अदरवाइज वर्क बाइंड्स वन टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। अगर आप विष्णु के लिए कार्य कर रहे हैं, वो वर्क, चाहे आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, शादी कर रहे हो, एरोप्लेन चला रहे हो, गोलगप्पे बेच रहे हो, अगर आप वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो वर्क बाइंड नहीं करता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। इसको बोला गया है अकर्म। देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंती, परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। क्या करना है? कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपने सारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, लेकिन भगवान विष्णु के सेटिस्फैक्शन के लिए। इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन अनअटैच्ड एंड फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। लेकिन किसके सेटिस्फेक्शन के लिए करना है? किसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए करना है? विष्णु जी। यस, विष्णु जी के लिए। When you engage yourself in your occupational activity, but don't engage the result of your sense gratification, but use it in for the satisfaction of God, that becomes कर्म योगा। लेकिन है तो कर्म योग, कई बार कहते हैं ना, अरे भगवान ने बोला कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। बोला आप कर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं, या अकर्म कर रहे हैं? भगवान ने अकर्म करने के लिए बोला है, लेकिन कर्म करने के लिए नहीं बोला है। लेकिन क्लियर हो गया? तो जब भी कोई बोले आपसे कि कर्म, कर्म ही पूजा है, तो कौन से कर्म की को पूजा बोला गया है?
बोले कि पहले ये बताओ कितने प्रकार के कर्म होते हैं, है कि नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता। तो कर्म ही पूजा है, लेकिन सबसे पहले बोलिए कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। और कौन सी पूजा है? अकर्म को पूजा बोला गया है। तो ये कर्म योगा है, लेकिन जब इस प्रकार से व्यक्ति अपने, तो व्यक्ति जिसका जो स्वभाव है अपने स्वभाव के हिसाब से अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करे, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए करे? विष्णु के लिए, लेकिन ऑफर करे रिजल्ट्स विष्णु को। तो क्या बोला गया है उसको? उसको कर्मयोग बोला गया है। कर्म करने को कर्मयोग नहीं बोला गया है। देन थर्ड इज ज्ञान योग, लेकिन पढ़िए आप में से कोई। Jnana Yoga. A single object is appreciated differently by different senses due to its having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural injunctions, he appears to be different. Gyan means realized knowledge. Yoga means linking, uniting, joining, connecting. Gyan Yoga means connecting to God by knowing about Him. Dedicating one's mind and intelligence to know God is one way of realizing God. Just the problem is one can understand only the impersonal aspects, the Brahman realization of the Lord with Gyan Yoga. All the Darshan Shastra are built on this yoga process where yogis and acharyas try to understand God with their empiric philosophical, philosophical speculations. Although all the yoga processes take you to the same destination, God, just like the same object, uh, just like the same object appears to be different when perceived by different senses, in Gyan Yoga, the same God appears impersonal by mental speculation. यस, तो ज्ञान योग मतलब क्या है? कि आप अपना बुद्धि, इंटेलिजेंस लगा के जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग तरीके से रियलाइज किया जा सकता है। लेकिन उसी प्रकार से ज्ञान योग मतलब आप नॉलेज के थ्रू, लेकिन अपने स्पेकुलेशन के थ्रू आप क्या करने का प्रयास करो? भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन तो उसको बोला गया है ज्ञान योग। तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो जनरली किस को रियलाइज कर पाता है? तो भगवान के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। ये आप लोग को नहीं बताया है, हमने डिस्कस किया ये। आप कह रहे हैं कि रोजी आज आज ही बता देंगे क्या सारा? भगवान के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। ब्रह्म, लेकिन ब्रह्मन बोला जाता है, लेकिन तो ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब निराकार। लेकिन इसलिए आपने कई लोगों को सुना होगा, वो जब बोलते हैं तो भगवान को क्या मानते हैं? भगवान क्या है? निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन कई रिलीजन भी इस पे मानते हैं फॉर्मलेस, लेकिन अव्यक्त। भगवान क्या है? अनमेनिफेस्टेड है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, सर्वव्यापक, प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन ब्रह्मन बोला जाता है। सेकंड इज परमात्मा स्वरूप। तो भगवान का दूसरा एस्पेक्ट क्या है? लोकलाइज्ड। सब, हर लिविंग एंटिटी के रूप में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? एज अ परमात्मा के रूप में, चतुर्भुजी विष्णु के रूप में। लेकिन हर जीवात्मा के रूप में आत्मा है और परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है? लोकलाइज, हर लिविंग एंटिटी में है। और तीसरा क्या है? भगवान। जैसे भगवान क्या है? निराकार है और भगवान साकार भी है, उनका आकार भी है, उनकी पर्सनालिटी भी है। ऐसा नहीं कि इम्पर्सनल है भगवान। तो जो निराकार है वो क्या है? उसको बोला जाता है, जैसे व्यक्ति का, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें कि कोई हेलीकॉप्टर से किसी पहाड़ पे आ रहा है, तो दूर से दिखेगा तो सैटेलाइट से क्या दिखेगा उसको? सब हरा हरा दिखेगा। लेकिन लेकिन जैसे जैसे वो क्लोज आएगा तो उसको क्या दिखेगा? और फीचर्स दिखने लगेंगे। जैसा पेड़ भी है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अगर पहाड़ पे उतर गया तो आपको पता चलेगा यहाँ लोग भी रहते हैं। लेकिन तो ये उसी प्रकार का रियलाइजेशन है। ब्रह्मन रियलाइजेशन जो है, आप समझिए बहुत दूर का रियलाइजेशन है। उसमें सिर्फ भगवान की इटर्निटी के बारे में पता चलता है। बट भगवान क्या है? ओरिजिनल उनका रूप है, मटेरियल रूप नहीं है ऑफ कोर्स,
जब कई शास्त्रों में बोला गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो इसको जो कई मायावादी लोग हैं वो उसको गलत तरीके से समझते हैं या इस्तेमाल करते हैं। जब बोला गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, मतलब उनके जैसा कोई नहीं है, या उनका कोई मटीरियल प्रति मटीरियल फॉर्म नहीं है, बट उनका स्पिरिचुअल फॉर्म है। ठीक है। तो इसलिए ये 3 लेवल पे भगवत गीता में भगवान ने बताया, उनके उनको व्यक्ति रियलाइज कर सकता है। जो ज्ञान योगी होते हैं वो किस रूप में रियलाइज करते हैं भगवान को? ज्यादातर ब्रह्मन रूप में। ठीक है, कि भगवान इम्पर्सनल है। इसलिए आप ज्यादातर मायावादी इसको अगर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो इम्पर्सनल फीचर के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं। तो ये हो गया कि अपने नॉलेज से, स्पेकुलेशन से भगवान को, शास्त्रों को पढ़ के भगवान को समझने का प्रयास करना। तो इसे बोला गया है ज्ञान योग। एंड लास्ट इज भक्ति योग। देखिए, भक्ति योग मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति इज द टोटल सम ऑफ द लास्ट स्टेप टू ऑल द योगास। इट इज द अल्टीमेट प्रोसेस दैट इवन गॉड रिकमेंड इन गीता ओवर एवरी अदर योगा सिस्टम। तो भगवान सारे योग बताए, लेकिन उसमें क्या बताए कि भक्ति योग है कि नहीं। तो भक्ति योग मतलब क्या है? तो अब जितने भी योग हैं उसमें हर जीवात्मा क्या कर रहा है? कुछ मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, मुझे क्या चाहिए। ज्ञान योगी भी क्या चाहता है? ज्ञानी बनना चाहता है। लेकिन सबका डिजायर गोल क्या है? संसार बहुत दुखालय है, तो क्या होना है? इससे मुक्ति प्राप्त करनी है। और जो भक्ति योगी होते हैं वो इवन मुक्ति की कामना भी नहीं करते। लेकिन कर्मयोगी ऑफर आवर एक्शंस एंड रिजल्ट टू ऑफ योर कर्म। लेकिन अपने कर्म को, अपने एक्शंस को ऑफर करना, या उसके रिजल्ट्स को, या पार्शियल रिजल्ट्स को ऑफर करना। ज्ञान योगी मतलब अपने इंटेलिजेंस को लगाना भगवान को समझने में। लेकिन भक्ति योगी मतलब ऑफरिंग एवरीथिंग, आवर माइंड, इंटेलिजेंस, वर्ड्स, एक्शन, द सर्विस ऑफ गॉड एंड हिज डिवोटीज। जो भक्ति योगी होता है वो इवन मुक्ति की भी कामना नहीं करता है। वो क्या कामना करता है? कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। लेकिन तो मुझे, अच्छा सेवा करनी है, तो नेक्स्ट जब होगा फिर से यहाँ आना पड़े तो तैयार हो? बोले हाँ हाँ, अगर भगवान की सेवा मिलेगी फिर से यहाँ भी आ जाएंगे। लेकिन ये भक्ति योगी है। ठीक है। तो इसलिए कई ज्ञान योगी जो होते हैं वो भक्ति योगी को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ये कैसे बेवकूफ है, फिर से यहाँ आना है। बट दे नेवर नो द टेस्ट, है कि नहीं, जो मुक्ति से भी ऊपर टेस्ट बताया गया है। अगर इसको कंपेयर किया गया है कि अगर जो भक्ति योगी को जो सेवा में आनंद आता है, लेकिन भगवान की सेवा में आनंद आता है, लेकिन मतलब जो इसको इस तरह से बोलते हैं कि अगर जो ज्ञान योगी है उसको लिबरेशन में जो जाके आनंद प्राप्त होगा, तो भक्ति योगी को छोटी सी भगवान की सेवा करने में आनंद आ जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तो, लेकिन अगर प्रेम से वो करता है उच्च लेवल का आनंद प्राप्त हो लेता है। तो जितने भी कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, वो पहुंच सकते हैं। अभी एक, जब हम यूनिवर्स कैसे बना है, कहाँ पहुंचते हैं ये लोग, वो डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। बट जितने भी ज्ञान योगी है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फॉल डाउन हो सकते हैं, द अगेन फॉल डाउन एंड कम टू द सेम थिंग। तो बड़े बड़े ज्ञान योगी हैं, लेकिन वो आप देखेंगे अल्टीमेटली क्या करने लगते हैं? स्कूल खोलने लगते हैं, हॉस्पिटल खोलने लगते हैं। लेकिन ये सब चीजों में ही उनको लगता है कि यही सब कर सकते हैं। तो अगर समझना है तो ज्ञान योगी क्या है? इस बंदर के बच्चे के समान है। और भक्ति योगी क्या है? इस बिल्ली के बच्चे के समान है। तो कैसे भक्ति हेल्प्स अस ऑल, लेकिन तो भक्त, बाकी सारे प्रोसेस में व्यक्ति, जो सोल है, वो अपने एबिलिटीज पे डिपेंडेंट है। उसका मन किया तो ऑफर किया कर्म, मन किया तो नहीं ऑफर किया कर्म, मन किया तो इंटेलिजेंस को ऑफर किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। लेकिन तो उसके विलिंगनेस पे इन्वॉल्व है, और उसकी स्ट्रेंथ पे उसका इवॉल्वमेंट डिपेंडेंट है। जैसे बंदर का बच्चा होता है ना, वो अब ऐसे पकड़ के बैठता है अपने माँ को। बंदर उछलता है तो वो गिरेगा नहीं गिरेगा उस किस पे निर्भर रहता है? उसने कितना टाइटली पकड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये ज्ञान योगी है। लेकिन जो भक्ति योगी है, लेकिन वो जो बिल्ली का बच्चा है, उसकी प्रोटेक्शन किस पे डिपेंडेंट है? उसकी मदर के हाथ में है। तो उसी प्रकार से भक्ति योगी में भक्त जो होता है वो भगवान पे निर्भर रहता है, भगवान के शरणागति रहता है। तो वो अपना कर्तव्य पूरा करता है, अपना एंडेवर, अपनी एबिलिटीज लगाता है, लेकिन अल्टीमेट डिपेंडेंस किस पे रहता है? भगवान पे। तो इसलिए भगवान सेकंड चैप्टर में बोलते हैं
नेहा अभिक्रमो नासोस्ति, ठीक है, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रोसेस में कोई थोड़ा सा भी चलता है, देर इज नो लॉस। अगर भक्ति करते करते कोई सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, उसका सेम यहाँ से चालू होगा। लेकिन 40 करते करते मर गया, नेक्स्ट, तो उसको ये नहीं होगा, अरे यार नेक्स्ट एबीसीडी ना, तो नेक्स्ट में वो 41 से स्टार्ट करेगा भक्ति। हाँ एबीसीडी तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन भक्ति की एबीसीडी उसकी 41 से स्टार्ट होगी, है कि नहीं? इसलिए आप देखेंगे कई छोटे छोटे बच्चे, उनको गीता याद है कि नहीं, वो स्टोर करके रखते हैं। भक्ति कभी खत्म नहीं होती, भक्ति एक ऐसी चीज है, इट इज ऑलवेज। आपने कुछ भी किया है, आप बिलीव नहीं कर सकते। आपने ये जो 1 घंटा, कितना घंटा हो गया, 1 घंटा 28 मिनट, 1.5 घंटा जो आज दिए, भगवान ने नोट कर लिया। आज भगवान आए थे अटेंडेंस लेने, नोट किया भगवान ने, अरे ये तो सुन रहे मेरे बारे में, भक्ति सीख रहे हैं ये सब। भगवान की डायरी से कभी डिलीट नहीं होगा, कभी नहीं। डिवोशनल सर्विस कभी डिलीट नहीं हो सकती। आपने ज्ञान अर्जित किया है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी थे, बहुत सारे ऐसे तपस्वी थे, बड़े बड़े योग किया, तपस्या किया, बड़े बड़े से विश्व, है कि नहीं, एक एंकल वेल ने उनकी तपस्या भंग कर दी, है कि नहीं। सबरी मुनि हुए, पानी के अंदर गए तपस्या करने, लेकिन वहां 2 मछलियों को मेट करते हुए देखा, उनकी तपस्या भंग हो गई। लेकिन भक्ति योगी हरिदास ठाकुर है, लेकिन जिनकी तपस्या भंग करने स्वयं माया देवी आई, लेकिन स्टिल ही वॉज नॉट डिस्टर्ब। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन और जो भी भक्ति योगा में आता है, कई बार एक डाउट रहता है, प्रश्न रहते हैं, लेकिन मेन वुमेन का, है कि नहीं। तो भगवान जैसे भक्ति योगी में आता है, भगवान कहते हैं कि आप मेन मेन वुमेन से ऊपर उठ गए हैं, है कि नहीं। वो डिवोटी के हिसाब से कैलकुलेट काउंट होता है कि नहीं। उसको उसके उस लेवल से नहीं देखना चाहिए, किस कास्ट से था, किस कलर से है, किस देश से है, किस जाति से है, किस गोत्र से है, किस जेंडर से है, इट डज नॉट मैटर। भक्ति का कैन नेवर बी चेक, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कई जो ज्ञानी योगी होते हैं, वो बाउंड करते हैं, अरे तुम पंडित हो या क्या हो, है कि नहीं, होंगे पंडित, है कि नहीं। पता नहीं कोई मूवी भी बना दी अभी पंडित के ऊपर, लेकिन तो ये सब बहुत ज्यादा कास्ट रीत, भक्ति कांट बी चेक, एनीबडी कैन डू, एनीबडी कैन डू भक्ति, एबीसीडी, ठीक है। इतना सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है, कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं। जस्ट क्या करना है, 1 मोमेंट उसको सरेंडर करना है जस्ट, ठीक है ना। सरेंडर ऐसी चीज है, कोई भी कर सकता है। द्रौपदी ने सरेंडर किया, प्रहलाद ने सरेंडर किया, किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है। ज्ञान योग 5 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन उसको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, लेकिन उसको दर्शन पढ़ने पड़ेंगे तब जाके। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान के नामों का जप करता है, ही कैन बिकम परफेक्ट इन भक्ति योग। सो दिस इज हाउ भक्ति हेल्प्स। भक्ति योगा इज एन आर्ट ऑफ डूइंग एवरीथिंग फॉर गॉड। इन भक्ति वी डू कर्मा। तो भक्ति में भी हम कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति में हम कर्म छोड़ देते हैं। एंड वी सी ज्ञान ऑल्सो, बट द डिफरेंस इज दैट एवरीथिंग वी डू इज फॉर द गॉड, and all the knowledge we attain is about God and for serving God and his devotees। तो इसलिए भगवान ने लास्ट में सब कुछ धर्म समझाया, सब कुछ समझाया, लेकिन लास्ट में क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ भाई, मैं टेक केयर करूंगा। लास्ट में बोलते हैं, आप लोग अभी उस चैप्टर में नहीं पहुंचे। सो आज के लिए इतना ही। तो इस तरीके से भक्ति हेल्प करती है। भक्ति मतलब क्या है, हमने कई योग के बारे में समझा। तो यम नियम अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान धारणा, और फिर भक्ति करते हैं, तो और हेल्पफुल हो सकती है हमारी भक्ति में। लेकिन वो कोई इतना नहीं भी कर सकता, बेस्ट चीज क्या करता है, जस्ट चैंट द होली नेम ऑफ गॉड, है कि नहीं। इतना सिंपल बनाया गया इस कलयुग में। इस कलयुग का धर्म है क्या, जैसे बहुत सारे धर्म है, वैसे हर एक युग धर्म होता है। तो इस कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। इसमें यज्ञ तप, लेकिन दया क्षमा कुछ नहीं चल पाएगा। क्या चलेगा, भगवान के नामों का जप। अगर कोई भगवान के नामों का जप कर रहा है,
तो जितने भी यम नियम हमने डिस्कस किए वो अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी, उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। भगवान के नामों का अगर हम जब ठीक से करते हैं, लेकिन जो कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया, लेकिन उसको अगर हम ठीक से करते हैं, तो एवरी प्रॉब्लम विल बी, एवरी गुड क्वालिटी विल कम एंड एवरी, भगवान बोलते हैं कि आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई गिव व्हाट यू लैक। कृष्णा गिव्स गारंटीज फॉर दिस। आपके पास जो भी चीजें हैं उसको मैं प्रिजर्व करूंगा, अच्छी चीजें, और जिन चीजों में भी आप लैक करते हैं आई विल गिव यू दैट। लेकिन तो इसलिए माँ सोचो, सोचो मत। सो इसलिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट सेशन इसलिए था, जैसे मैंने बताया कि लास्ट सेशन का पर्पज ही था कि ऑलरेडी चैप्टर 15 तक हो चुका है, और हमने बोला था हमारा गीता चैलेंज चैप्टर 15 तक चलेगा। किसी का नहीं हुआ है तो आप कवर कर सकते हैं लास्ट के 3 चैप्टर। हम कुरुक्षेत्र यात्रा करेंगे, उसमें करेंगे। ये कुरुक्षेत्र यात्रा हम मार्च में प्लान कर रहे हैं। आपसे पोल किया जाएगा कि आप में से कितने लोग कुरुक्षेत्र यात्रा में आते हैं, तो बाकी के 3 चैप्टर्स हम उस यात्रा में कवर करेंगे। जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हम ऑनलाइन कुछ करने का प्रयास करेंगे। अब जो आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इन सारे कंसेप्ट को और डीपली समझना चाहते हैं, आज जैसे हमने सिर्फ योग के बारे में डिस्कस किया, फिर आप में से कई लोग चाहते होंगे कि ईश्वर के बारे में बताइए, भगवान कौन है, अवतार के बारे में बताइए, माया कैसे वर्क करती है, लेकिन प्रकृति क्या है। टीजर दिखा देते हैं आप लोग। इस सारे इंफॉर्मेशन सीखना चाहते हैं और भक्ति को प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं और गाइडेड तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए हम लेवल 2 रहेंगे। उसमें हम लिमिटेड लोगों को ही लेंगे। हम 30 लोगों को उसमें रिक्रूट करेंगे जो उसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सब तैयार रहिएगा। जो भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, फॉर्म डाला जाएगा, आपको भरना है। फिर आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि आपने कैसा किया है रीडिंग चैलेंज में, और फिर आपको उसमें रखा जाएगा। फिर आगे उसमें डिस्कशन होंगे। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन है? यस। शुड वी ट्रीट पेरेंट्स एज गॉड? इफ नॉट देन व्हाई ट्रीट गेस्ट एज गॉड? यस। तो पेरेंट्स को भी आप ईश्वर के समान, ईश्वर मत मानिए, ईश्वर के समान रेस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन गॉड नहीं ट्रीट करते हैं अतिथि को, हम देवो भव कहा गया है। इसलिए मैंने बोला देवता और ईश्वर में क्लैरिटी डेवलप करने की आवश्यकता है, इसलिए लेवल 2 के लिए रेस्ट्रिक्ट करें। लेकिन तो जब बोला जाता है अतिथि देवो भव, मतलब देवता के समान मानना, लेकिन देवता मतलब वेरी डिग्निफाइड पर्सनालिटीज, लेकिन ताकि हम उनको रेस्पेक्ट करें तो पेरेंट्स को भी करना चाहिए। बट पेरेंट्स को भगवान नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो मायावाद है। लेकिन किसी भी लिविंग एंटिटी को ईश्वर मानना वो क्या है, मायावाद है। फिर कभी पेरेंट्स भगवान है तो कल को आप भी पेरेंट बनेंगे तो आप भी भगवान बन गए, तो फिर भगवान को ही साइड कर दीजिए। लेकिन इसलिए ये कैसे मायावाद है? वी शुड रेस्पेक्ट पेरेंट्स। अब देखिए ये सब फिलॉसफी इंडिया में दी गई, लेकिन फिर कई ऐसे केसेस हुए जहाँ पेरेंट्स ही एक्सप्लॉइट किए, और वहां पे ये फिलॉसफी थी, व्यक्ति ये डाइजेस्ट ही नहीं की, ये कैसा है, ऐसा कैसे हो रहा है। नो। तो वी शुड ट्रीट पेरेंट्स एज डिग्निफाइड, है कि नहीं, पर्सनालिटीज, देवता के समान मानना चाहिए। बट ईश्वर नहीं है वो लोग, लेकिन हाँ, एज गुड एज गॉड हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दे हैव डन सो मच फॉर अस। लेकिन और ऐसा क्यों करना कि वो उनको भगवान बोलेंगे तभी हम रेस्पेक्ट करेंगे? अरे उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, बचपन से जन्म दिया, लेकिन हम छोटे से होंगे उल्टी कर रहे होंगे, हमें लेके गए होंगे हॉस्पिटल, क्या क्या नहीं किया होगा, हमें पता भी नहीं है क्या क्या किया उन्होंने। सो भगवान बोलेंगे तभी उनको रेस्पेक्ट देंगे क्या? अरे जिसने कुछ किया है हमारे लिए, नेचुरल कृतज्ञता उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो पेरेंट्स ने तो बचपन से हमारे लिए इतना कुछ किया है,
वी शुड बी नेचुरली ग्रेटफुल टू देम, लेकिन ट्रीट रिस्पेक्ट देम एज गुड एज डेमी गॉड्स। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एक प्रश्न है रोजी, वो जो व्यक्ति अष्टांग योगा करते हैं उन्हें तो भक्ति योगा आ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो इतना सब फॉलो कर रहे हैं, जैसे माइंड कंट्रोल करना। तो प्रभु, माइंड तो तभी कंट्रोल होगा जब व्यक्ति भक्ति योगा में हो। तो अल्टीमेटली सभी भक्ति योगा है क्या? नहीं। तो वहाँ खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, ये यम करूंगा, ये नियम करूंगा, ये आसन करूंगा, ये प्राण को करूंगा। बट कलयुग में क्या है कि अष्टांग योग कर नहीं पाएंगे हम। कलयुग में आप अष्टांग योग कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नहीं। अष्टांग योग को करने के लिए सबसे पहला है कि गो इन ए सेक्लूडेड प्लेस। जो आसन बताया गया है वो ये नहीं बताया गया है कि आसन कहाँ लगाना, ये भी बताया गया है कि नहीं। ये नहीं बोला गया योगा मैट खरीद लो अमेजन से और डाइनिंग हॉल में लगा के आसन बनाओ, नहीं, है कि नहीं। उसमें पहला प्रिंसिपल है गो इन ए सेक्लूडेड प्लेस, लेकिन गो इन ए फॉरेस्ट, फिर उषा ग्रास बिछाइए, लेकिन फिर उस पर बैठिए इस मुद्रा में, तब बताया गया, उस लेवल पे आसन बताया गया। तो इसलिए कलयुग के लिए, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। आप ध्यान भी लगाओगे ना, तब पंखे की आवाज आएगी, पड़ोसी की आवाज आएगी, लड़ने की आवाज आएगी, है कि नहीं, मन से कुछ और आवाज आएगी, लेकिन तब ध्यान कैसे लगाओगे? इसलिए तो प्रयास कर सकता है। इसलिए ज्यादातर जितने अष्टांग योगी आपको ऋषिकेश में दिखेंगे, वहां जाके प्रयास करते हैं बहुत सारे, लेकिन बीटल्स, वो है, आश्रम है, इस तरह से कई सारे हैं। ऋषिकेश में भरा हुआ है अष्टांग योग योगी लोग। लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 वो भी, है कि नहीं, उसके लिए वैसी ही जगह है। बट वहां भी कई फॉरेनर्स आते हैं सब कुछ छोड़ के, लेकिन फिर वो चीजें होती नहीं है तो फिर क्या करते हैं, नशा चालू कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे ऋषिकेश में बहुत ज्यादा लोग नशा करते हैं, लेकिन योगा की जगह है वो, लेकिन अभी नशा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हो नहीं रही चीजें। तो व्यक्ति जब हो नहीं रहा होता है तो क्या कर लेता है, नशा कर लेता है। नशा है ना, व्यक्ति को दूसरे डायमेंशन में ले जाता है कि हाँ चलो ठीक है, यू आर हाई। स्पिरिचुअली हाई तो नहीं हो पाए तो मटीरियली हाई हो, लेकिन इसलिए स्टे हाई। लेकिन कई लोग कहते हैं स्टे हाई, हाई रहो, हाई रहो। लेकिन पर प्रभु जी, कुछ गेस्ट तो बहुत बुरे होते हैं, जैसे मेरे रिश्तेदार। तो बुद्धि लगा के उनको रेस्पेक्ट दीजिए। अगर बुरे हैं तो मत मानिए देवता। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। मैं जहाँ वर्क करती हूँ वहां पर कुछ लोग ही जो दारू पीना अच्छा बताते हैं कि उनके अनुसार दुर्गा माँ भी युद्ध करने से पहले मदिरा पान की थी। उनके अनुसार स्वर्ग में तो सारे देवता मदिरा पीते हैं, तो हम लोग पीते ही तो गलत कैसे हैं? तो उनको बोले स्वर्ग पहुंच तो जाए। मदिरा नहीं पीते हैं स्वर्ग में, लेकिन ये गलत फहमी, और ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि शिव जी भांग लेते हैं, दुर्गा जी दारू पीती हैं, लेकिन ये सब लेफ्टिस्टों की किताब पढ़ पढ़ के ये सब आया है। यस, सोमरस पीते हैं, सोमरस ऐसा नहीं है, यहाँ के दारू जैसा नहीं है, लेकिन वो भी भोग का ही है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन तो देवता बन जाए और जाए, एंजॉयमेंट के लिए मना क्यों किया गया है? बोलो कि दारू पीना तो तुम्हारा डॉक्टर ही मना कर देगा, है कि नहीं? किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे बोलेगा भाई आपका बीपी बढ़ा है, कुछ भी हेल्थ होता है सबसे पहले मैं देखता हूँ डॉक्टर यही पूछता है आप ड्रिंकिंग तो नहीं करते हैं, फैटी लिवर, कौन कौन सी समस्या होती है, सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप अल्कोहल तो नहीं लेते, अल्कोहल तो नहीं लेते। तो अल्कोहल लेना इतना गलत है, लेकिन मैं देखता हूँ कई डॉक्टर भी पीते रहते हैं। उनको पता है कि इतनी सारी समस्या है, लेकिन इससे, बट मैं मैंने देखा है, यहाँ एम्स है या कहीं है, डॉक्टर्स निकल निकल के सुट्टा पी रहे हैं। पता है, वो अभी पढ़ के आया है कि लंग्स में ये हो जाता है, वो हो जाता है, और बाहर आके सुट्टा पीता है। लेकिन ज्ञान कैसे भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन ज्ञान ढक जाता है, लेकिन इम्पल्स इतने स्ट्रांग रहते हैं नॉलेज होने के बाद भी। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, इसलिए सिर्फ नॉलेज हेल्प नहीं करता, वी नीड एसोसिएशन, एक ग्रुप चाहिए, लेकिन संघ चाहिए जहाँ पे हो पाता है। नहीं तो लोग क्या होता है, अज्ञानता में कुछ भी फिलॉसफी बना लेते हैं, और फिर उसको, अब भाई खुद कर रहे हैं तो उसको सही कैसे प्रूव करेंगे?
तो उसको दिखा दो कि कोई और भी कर रहा है, लेकिन भाई कोई और बड़ा व्यक्ति भी कर रहा है, वो तो कर रहा है ना, तो भाई उसके उसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो दुर्गा जी को ब्लेम कर दो, शिव जी को ब्लेम कर दो, अभी शिवरात्रि आएगा आपको दिखेगा, है कि नहीं? आपको कांवड़ियां देखिए, है कि नहीं? कांवड़ का सीजन आता है सावन में, कांवड़ियां निकलते हैं और इतना, है कि नहीं? एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, पूरी ट्रेन में कांवड़ियां थी, तो सब शिव भोले का प्रसाद। लेकिन दे डोंट नो अबाउट लॉर्ड शिवा। लेकिन ऐसे लोग ब्लास्फेम करते हैं एक्चुअली में, ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे गाने बना रहे हैं। तो वी शुड बोल्डली, लेकिन ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि यू आर डूइंग डिमीनिंग आवर कल्चर, लेकिन हाउ डेयर यू। लेकिन महिषा, यहाँ पे एक जैनों में मनाते हैं महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मार्टर डे, है कि नहीं? वहां बोलते हैं कि जो दुर्गा जी थी वो अपर कास्ट की वुमेन थी, और महिषासुर था वो क्या था, लोअर कास्ट का वो था, उसके साथ कास्टिस्ट वो हुआ। लोग पागल हैं, मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं? जो रोमिला थापुर है, जेएनयू की प्रोफेसर, उसने किताबें लिखी हुई हैं। उसने लिखा कि जो ये जो खांडव प्रस्थ जब बनाया था, तो उसमें जंगल जलाए थे पांडवों ने। तो पहला केस था वो डिफॉरेस्टेशन का, सनातन धर्म ने डिफॉरेस्टेशन चालू किया। आप उनकी किताबें पढ़ेंगे ना, आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, और गुस्सा भी आएगा आपको बहुत ज्यादा। कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। और दिक्कत क्या है, तो जब इसको समझना चाहिए, है कि नहीं? आजादी के बाद उनको लगा कि भाई इनको सब हैंड ओवर कर देते हैं, बट एजुकेशन सिस्टम हैंड ओवर नहीं किया उन्होंने। एजुकेशन सिस्टम अपने कंट्रोल में रखा, और वो किताबें, है कि नहीं, जो लिटरेरी लेवल पे चीजें हैं, लेकिन एकेडमिक लेवल पे उसको हमेशा कंट्रोल में रखा, और सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में लेफ्टिस्ट लोगों को घुसा दिया। और लेफ्टिस्ट लोगों को बहुत क्लियर था तोड़ना क्या है, तो जस्ट किताबें लिखनी है हमें, ठीक है नहीं? बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी, इवन रामायण में बहुत सारी किताबें लिखी। ऐसे व्यक्ति को फंड किया जाता है, लेकिन फंड करना है ऐसे एकेडमिशियन को लेके आओ और उससे किताबें लिखवाओ, लेकिन जैसे एक शेयर, भाई हुआ कि पूरे वर्ल्ड की यूनिफाइड हिस्ट्री लिखते हैं एक जगह हार्वर्ड में, तो हर देश का एक चेयर बुलाया गया कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब भारत की हिस्ट्री लिखने के लिए किस व्यक्ति को बुलाया गया, तो शेल्डन पॉलक नाम का एक व्यक्ति था, उसको बुलाया गया, जो कि रोमिला थापर और विंडी डॉनिगर, है कि नहीं, ये लोग सब एक साथ के ही हैं। तो इन लोग को भारत की हिस्ट्री लिखने के लिए हार्वर्ड में बुलाया गया। और वो व्यक्ति है जिसने किताब लिखी हुई कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, और वो व्यक्ति भारत का इतिहास हार्वर्ड में लिखने वाला है, जो कि सब पढ़ेंगे। तो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जाता है बार बार। हमें तो पता भी नहीं है कि नहीं, हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर्स बहुत सटल तरीके से, टीचर्स, है कि नहीं? गीतांजलि माता जी स्कूल में पढ़ती हैं कि स्कूल के बहुत सारे प्रोफेसर लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन नास्तिक हैं। तो, तो ये है, तो वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। इसलिए आप सबको भी बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाइए, जाना चाहिए। यू ऑल शुड बोल्डली एनकरेजली स्पीक अबाउट धर्म, राइटियसनेस, लेकिन तो इस तरह से तोड़ने का प्रयास होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। जब कुंभ था आज से कुछ सालों पहले, तो ऑक्सफोर्ड से टीम आई और उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे कुंभ में हम गो मांस का स्टॉल लगाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, बिग बिग बड़े बड़े ब्रेन लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन और ये सब यूनिवर्सिटी को फंड कौन करते हैं? लेकिन हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में फंडिंग जाता है, तभी तो चल रही है यूनिवर्सिटीज। वहाँ की गवर्नमेंट फंड करती है, कुछ भारत के बिलियनर लोग फंड करते हैं, लेकिन अंबानी, अडानी, मित्तल ये सब फंड कर रहे हैं, और उनको पता भी नहीं कि उनके फंड से क्या हो रहा है। लेकिन इसीलिए धर्म सिर्फ साधुओं के बचाने से नहीं बचेगा, लेकिन एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट दिस धर्म। हालांकि भगवान की कृपा से कितना भी प्रयास होता है, स्टिल ये सारी चीजें कहीं ना कोई एक व्यक्ति रहता है इन सारी चीजों से लड़ता है। हिंदू धर्म ऐसा है। बट अगर सब यूनाइट हो जाए इस तरीके से, देखें, बहुत कुछ किया जा सकता है। और हिंदू धर्म अगर बच गया, सनातन धर्म अगर बच गया,
और इसको फैलाया गया, तो तभी पीस हो सकती है संसार में। और कोई रिलीजन नहीं है जब पीस दे दे। लेकिन हालांकि नाम रिलीजन्स के रखे गए हैं, रिलीजन ऑफ पीस, बट उसमें पीस ही नहीं, आपस ही में लड़ते रहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कर दिया, लेकिन एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को मस्जिद में हमला कर दिया। लेकिन पीस नहीं है किसी भी रिलीजन में, सिखाया ही नहीं गया वहां पे। एक्सक्लूसिविज्म का प्रिंसिपल है कि सिर्फ और सिर्फ ये करना है। बट सनातन धर्म सेज नो, एवरीबडी कैन डू। आप मीट खाना चाहते हो, ओके यू प्रैक्टिस दिस। अब ये करना चाहते हो, ओके। आप इम्पर्सनल भगवान को मानते हो, ओके यू डू दिस। सो इट इज ऑल इंक्लूसिव। तो इसलिए इसको हमें समझना है, और ऐसे नैरेटिव्स में नहीं फंसना चाहिए, और ऐसे लोग जो हैं उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो भगवान पर गलत बातें फैलाते हैं। हाँ, तो इसलिए गलत बात फैलाते हैं, उसका एक ही तरीका है, सही बात फैलाना चालू करिए। ठीक है। सही लोग सही बात फैला नहीं रहे, तो गलत लोग गलत बात फैलाएंगे। बिकम एकेडमिशियन, राइट बुक्स। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सही बात, सही अंडरस्टैंडिंग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पे 40-45 लोग थे, ये सब सेम चीज करने लगे, तो इट विल ग्रो। है कि नहीं? देखिए, सारे लोग नेगेटिव नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10% लोग अच्छे हैं, 10% नेगेटिव है, 80% लोग न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल लोग कैसा सोचेंगे ना, वो डिपेंड करता है उनके पास कौन पहले पहुंचेगा। लेकिन अगर आप पहले पहुंच गए और उनको सिखा देंगे, तो सही चीज से सीख जाएंगे। कोई गलत व्यक्ति पहले पहुंच गया, तो वो सीख जाएंगे, गलत चीज सीख जाएंगे। Recently, our professor was saying that everybody has the right of freedom, eat by choice. So, what is the issue with beef? Why not eat a man? Why not eat your mother by choice? आप में से कोई मेडिकल प्रोफेशन से है, तो ह्यूमन फ्लैश में क्या प्रोटीन नहीं होता? तो प्रोटीन के लिए आप खाते हैं, तो खा लीजिए ना ह्यूमन फ्लैश। वहां पे क्यों लॉजिक बंद हो जाता है? वहां पे क्यों चॉइस बंद हो जाता है? अपने माँ बाप को खा जाइए। यही तो कर रहे थे ना एप्स्टीन फाइल्स में, बच्चे खा रहे थे। लेकिन वी शुड बोल्डली से दीज थिंग्स टू देम। अगर इनकी फिलोसफी फॉलो कर लेंगे, वी ऑल विल बिकम कैनिबल्स। मनुष्य मनुष्य को खाएगा। लेकिन जस्ट चॉइस ही की तो बात है ना। लेकिन चॉइस की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन व्हाट इज दिस, एवरीबडी हैज चॉइस टू ईट। लेकिन तो खाओ, कुछ भी खाओ, ड्रिंक ब्लड, ड्रिंक ब्लड। व्हाट इज द, मतलब फिर कहीं बाउंड्रीज ही कहाँ है? लेकिन यस, तो सबको रिलीजन है, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सबकी प्रैक्टिसेस है। अगर किसी रिलीजन प्रैक्टिस में चीजें मनी है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट ऑल्सो। सबको राइट है बोलने का, तो बोल के दिखाओ एक धर्म के अगेंस्ट। देखा अपने टीचर को अपना राइट वो करते हुए, लेकिन एक्सरसाइज करते हुए नहीं कर पाएंगे, वहां अब बोलती बंद हो जाती है। लेकिन वहाँ लॉ वॉ सब, लीगल सिस्टम सब खत्म हो जाता है। लेकिन तो इसलिए ये सब बातें हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कुतर्क करना। तो रिलीजन है, और अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अब रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे रियली, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है टू प्रोटेक्ट द काउ। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया था, बट इंदिरा गांधी ने चेंज किया। ओरिजिनली इट वाज मेंशन्ड, लेकिन सो इट इज रिटन। तो इसलिए उसको फॉलो भी करना, लेकिन बाकी रिलीजन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको करने देना, ये भी है कि नहीं? सिर्फ राइट्स नहीं है, ड्यूटीज भी हैं कुछ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी हैं हमारी। ही ऑल्सो टोल्ड दैट इफ वन लाइक्स ही मे ईट ह्यूमन। हाँ, तो आ गए ना। मैं बोल रहा था, आप इनको बात करेंगे,
तो ये जस्ट अपनी बात को प्रूव करने के लिए ना ये लोग इतनी निचली मानसिकता दिखाने लगेंगे ना, इतनी गिरी हुई मानसिकता कि आप जस्ट एक आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए वो आ गए ना तुरंत ह्यूमन बीइंग खाना। तो हाँ हाँ, किसी किसी को माँ को खाने का मन करा तो खा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो फिर आप ह्यूमन ही क्यों हो? लेकिन ये तो पशु भी नहीं करते। लेकिन पशु ही करता है ना ये सब चीजें, आप ह्यूमन ही क्यों हो? सिर्फ प्रोटीन लेने के लिए ह्यूमन बने हो? प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। लेकिन यस दिव्यम प्रूव, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, वो लाउड स्पीकर पे रोज भजन गाने बजाता है। तो क्या करें, बंद करवा तो दे? जिससे नहीं, उससे बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो जाके बात और करिए। हाँ, हमने बोला है उनको, मेरे पापा ने उनको थोड़ा डराया है कि ऐसे मत करो नहीं तो कंप्लेंट कर देंगे। नहीं नहीं, तब डराइए उन्होंने मत यार। बंद कर। आप लोग अभी अजान बजेगी तो नहीं डराओगे जाके? तब तो हाथ नहीं जोड़ के नहीं बोल के आओगे। प्रभु जी, वो जो है ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि बोलिए, अपना पॉइंट रखिए, डराने क्यों लगे? नहीं बेचारा एक तो मतलब, हिम्मत करके बजाया होगा, उसको भी डरा दिया आपने। नहीं नहीं प्रभु जी, उन्होंने ना, पंडित जी जो है ना, हाँ। उन्होंने, वो एक मोहल्ले में एक अंकल है, उनको बिठा देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम ही बजाओ, मैं जा रहा हूँ अपने घर। और ऐसे करते हो, और वो अंकल वेल्ले से, उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो ये इसी में अपनी पार्टी शार्टी का वो मजा निकालते हो उसमें। मतलब उनको थोड़ा वो रहता पार्टी है का ना। मजा भजन चला के निकालते हैं? हाँ मतलब वैसे वैसे ही है वो, अजीब सा है वो। नहीं ठीक है, तो बात करना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। ठीक है ना? हाँ डराना क्यों? उनको अच्छे भजन दे दीजिए। लेकिन पीसफुल भजन दे हाँ दीजिए, सब लोग का दिमाग हाँ ठंडा हो जाएगा। लेकिन हाँ। आप ऋषिकेश जाओगे तो हाँ, अभी सरकार ने हर पूरे घाट पे स्पीकर लगाया है, स्पेशली अगर आप उस साइड जाओगे। हम्म स्वामी नारायण, नहीं, लक्ष्मी नारायण, क्या नाम है, वो पूरा घाट है उधर, स्पीकर लगाया, सुबह सुबह कीर्तन बजता है, एंड इट्स सो पीसफुल। लेकिन हम्म जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल जाते जाते 1 घंटे पहले से भजन चलता था हमारे यहाँ। तू ही दाता, भाग्य विधाता, तू ही तो है राधा का श्याम, प्रभु जी तेरी मतलब नाम। वो ना नॉर्मल भजन नहीं चलाते, वो ऐसे भजन चलाते, आई लव यू भोले, आई लव यू भोले, ऐसे ऐसे गाने चलाते। समझ गया, समझ गया। तो उनको मना कर दीजिए, लेकिन मना हाँ कर देना चाहिए, समझाना चाहिए, हाँ बट उनको ज्ञान भी देना चाहिए। हाँ। लेकिन उनको कनेक्ट भी करिए, भक्ति दीजिए, समझाइए, टाइम दीजिए। लेकिन अज्ञानी है हिंदू लोग, बट हम्म उनको हमें ज्ञान देना पड़ा, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है? जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।